हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी ये महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ आपको लगता है कि अगर सब कुछ ठीक हो गया, तो मैं अपने जीवन को फ़िक्स कर लूँगा। मैं अपने जीवन को बेटर कर लूँगा अगर ईश्वर मेरी मदद कर दे केवल इस चीज़ को ठीक करने में। कोई कहेगा कि रिलेशनशिप ऐसा क्षेत्र है, कोई कहेगा करियर ऐसा क्षेत्र है, कोई कहेगा पैसा, कोई कहेगा मैरिज का डोमेन ऐसा है कि अगर एक बार ये फ़िक्स हो जाए ना, तो मैं अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हमें क्यों लगता है? आप ऐसा क्यों फ़ील करते हैं, क्यों महसूस करते हैं कि भाई ये चीज़ अगर एक बार फ़िक्स हो गई, तो जीवन में फिर कोई भी परेशानी नहीं है? क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर एरिया आपके जीवन का लाइफ़ सेंटर बन चुका है और ये लाइफ़ सेंटर बनाने की शुरुआत करी है प्लैनेट जुपिटर ने, जिसको मैं कहता हूँ गुरु कोड। गुरु केवल एक प्लैनेट नहीं है, वो भाग्य है, वो आपका जीव है, वो आपकी दिशा तय करता है, वो आपके बहुत सारी चीज़ों का तो सीधा-सीधा कारक है। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है कि जीवो गुरुम शुभ करह सुत दारार्थ कारक, मतलब उसको संतान का, उसको विवाह का तो सीधा सीधा कारक माना गया है। उसको एक शुभ शुभ प्लैनेट के अंदर काउंट इन किया गया है। अगर आपका जुपिटर चार्ट के अंदर बहुत बेहतर स्थिति में आ जाए, अगर वो अच्छी स्थिति में आ जाए, अच्छे भाव के अंदर आ जाए, या जिस भाव में वो बैठा हुआ है उसके साथ आप उसके तालमेल को एक अच्छे तालमेल में कन्वर्ट कर ले, तो शायद चीज़ें बहुत आसान आपके लिए बन सकती हैं। मैं आज आपको उस सीधे तरीके, सीधे टेक्निक्स बताऊंगा जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आपके गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है। हम उन टेक्निकल चीज़ों को सामान्य कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। हम जब षडबल की, अष्टक वर्ग की बात करेंगे कि भाई जुपिटर को इन तरह से देखो, तो एक सामान्य व्यक्ति कैसे उसको सामान्य तरीके से समझे, अपने जीवन के इवेंटों को देखे कि मेरे जीवन में ये चीज़ें हो रही हैं, या ये चीज़ें मेरे साथ जीवन में कभी हुई थी। अगर ये हुआ था तो वो आपका जुपिटर की अच्छाई इंडिकेट करेगा। अगर आपने उस चीज़ को आसानी से फिक्स कर लिया, तो वो जुपिटर की अच्छाई को, उसकी शक्ति को, उसकी स्ट्रेंथ को इंडिकेट करेगा। जैसे कि कहा जाता है कि बृहस्पतिम सदा सौम्य सर्वलोक हिते रथा, कि हमेशा सौम्य है और सबके हित के लिए हमेशा रत रहते हैं, सबके कल्याण के लिए हमेशा रत रहते हैं। इसलिए जुपिटर ग्रह आपको केवल घटनाएं नहीं देता, कुछ इवेंट नहीं देता, ये आपको दिशा देता है, ये आपको डायरेक्शन देता है। ये जुपिटर का कोड है, गुरु का कोड है। एक हिडन एल्गोरिदम की तरह जीवन के अंदर ये चलता रहता है, बजता रहता है। आप उस क्षेत्र के बारे में सोचते रहते हैं जिन जिन के साथ आपका गुरु आपकी कुंडली में जुड़ा हुआ है। जैसे अगर मैं किसी की कुंडली में गुरु और शनि के कंजंक्शन को देखूं, दोनों एक भाव में बैठे हुए हैं, या गुरु और शनि के परिवर्तन को देखूं, तो मेरा मानना है कि शनि आपका करियर है। इस वजह से आपकी आत्मा, आपके जीव उस करियर के डोमेन में हमेशा कुछ ना कुछ नया विचार करता रहेगा कि मैं ये काम कर लेता हूँ, वो काम कर लेता हूँ। वो चीज़ आपका एक ऑब्सेशन बन जाती है। इसी तरह जुपिटर जिस भाव में बैठे हैं, जिस प्लैनेट के साथ बैठे हैं, जिसके साथ उन्होंने एक्सचेंज करा है, वो उसको आपका ऑब्सेशन बना देते हैं। आप उससे इतना ज़्यादा गहरा कनेक्ट हो जाते हैं, आपको लगता है कि अगर मैं इस लाइफ में इस एरिया को फिक्स कर लूँ, तो फिर मेरी पूरी ज़िंदगी मेरे हाथों में आ जाएगी। और गुरु के बारे में मुझे लगता है आपने सुना भी होगा कि जहाँ बैठते हैं वहाँ तो थोड़ा अंधेरा रखते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में, उनके देखने में आपको अमृत मिलता है। तो जिस भी भाव में देखेंगे उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। और इसके अंदर उनका पंचम एस्पेक्ट बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, क्योंकि फिफ्थ एस्पेक्ट जुपिटर का उनके पूर्व पुण्य की कर्मों को, या पूर्व पुण्य के पॉजिटिव एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है। आपके जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट उस डिस्टर्बेंस को ख़त्म करता है जो वो उस भाव में बैठ के क्रिएट करते हैं। अगर आपका जुपिटर बैठा हुआ है मान लीजिए प्रथम भाव में, तो प्रथम भाव आपका लगन भी है, आपकी पर्सनालिटी भी है। वहाँ से आप सोचते हैं, विचार करते हैं, चीज़ों को निर्मित करते हैं। प्रथम भाव में बैठा हुआ जुपिटर उस भाव को डिस्टर्ब भी कर सकता है। हो सकता है कि जिसका फर्स्ट हाउस में जुपिटर हो, वो आपसे कभी ना कभी कह दे कि भाई दूसरों की मदद करने की बात आती है तो मैं बहुत कर देता हूँ सब, बट जब खुद की लाइफ को फिक्स करने की बात आती है ना, तो मुझे कुछ ना कुछ ठीक नहीं लगता। और अगर आप इससे ये पूछ लें कि आपका जुपिटर कभी आपको ऐसे इवेंट उसने घटित करवाए हैं क्या, कुछ ऐसा आपके जीवन में हुआ है क्या, तब ये पर्सन आराम से समझ सकता है कि मेरा गुरु पॉजिटिव है या मेरा गुरु नेगेटिव है, मेरा गुरु किस तरह से कार्य कर रहा है। क्योंकि ये भी एक कन्फ्यूज़न है। मैं कई लोगों को देखता हूँ कि वृषभ लगन की कुंडली, ऐसा मेरा जुपिटर अष्टम भाव का अधिपति है। अष्टम भाव अधिपति होने का क्या उसको दोष लगेगा, क्या उसकी शुभता में कमी आएगी, क्या वो मुझे नकारात्मक परिणाम देगा? फिर हम षडबल में जाते हैं, अष्टक वर्ग में जाते हैं, कोशिश करते हैं समझने की कि गुरु वास्तविक रूप से तो बेनिफिक प्लैनेट है, बट कुंडली के लिए फंक्शनल मैलेफिक हो गया, तो कैसे एक्ट करेगा? अब इतने सोचने समझने में शायद हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। बट क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका गुरु जो है वृषभ लगन की
मान लीजिए द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, आप कहीं गुरु मैलेफिक बेनिफिक, मैं कहूँगा आप थोड़ा कम सोचिए उस चीज़ के बारे में। आप तो ये बताइए कि कभी आपकी फैमिली में कुछ कर्जे रहे हैं क्या? कभी फैमिली में कुछ आपने हेल्थ इश्यूज़ या हेल्थ कंसर्न देखे हैं क्या शुरुआत से? फैमिली के किसी मेंबर को आपने कभी परेशानियों में देखा हो, या ऐसा देखा हो कि हाँ, आफ्टर माई बर्थ कुछ चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स या फिर दुश्मनी किसी न किसी रूप में परिवार के अंदर या परिवार के बाहर के लोगों के साथ हमारी चलती रही? अगर आप मुझसे ये 3 बातें कह दें और आप मुझसे ये भी कह दें कि मैंने उन सब चीज़ों को ठीक कर लिया है, वो समस्याएं थी बट अब वो नहीं हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि योर जुपिटर इज अ बेनिफिक प्लैनेट। क्यों बेनिफिक प्लैनेट है? क्योंकि उसने पूर्व पुण्य से उस चीज़ को ठीक कर दिया जो ठीक नहीं हो सकती थी। इसी तरह हर कुंडली के अंदर आप जुपिटर को बस देख के कि भाई ये चीज़ें, 3 से 4 चीज़ें, ये कीवर्ड टाइप ऑफ चीज़ें हैं, अगर ये मैंने ठीक कर ली हैं इट मीन्स माई जुपिटर इज बेनिफिक। लेकिन अगर ये ठीक नहीं हो रही, यहाँ पर मुझे बार बार परेशान होना पड़ रहा है, तो शायद मेरा जुपिटर बेनिफिक नहीं है। फिर बेनिफिक नहीं है तो तब हमको उसका कुछ उपाय करना चाहिए। जैसे कि एक महिला के लिए जुपिटर उसके पुरुष का या फिर उसके पति का या उसके विवाह का कारक है। अगर वही जुपिटर कॉम्प्लिकेटेड स्थितिज में होगा तो वो डेफिनेटली आपके जीवन में आपके विवाह को, आपके संबंधों को थोड़ा मुश्किल बनाएगा। आप अगर कुंडली में देखते हैं गुरु की स्थिति थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो गई है, सब वो बैठा हुआ है नीच का, वो अस्त हो गया और रेट्रो हो गया, तो हाँ, वो इन चीज़ों में थोड़ा धीमापन देगा। जैसी स्थिति है वैसे अपना एक्ट करेगा। अगर रेट्रोग्रेड है तो कार्मिक संबंध देगा, अगर कंबस्ट हो गया है तो थोड़ा सा गुस्सा देगा टुवर्ड टीचर, टुवर्ड सीनियर्स। ऐसा लगेगा कि मैंने तो खुद ने ही मेहनत करके चीज़ों में पढ़ाई करी है। लेकिन हमें बस ये नहीं समझना कि वो बेनिफिक है या मैलेफिक है, वो हमने समझ लिया। एक आसान सा तरीका मैं आपको हर भाव में दूंगा जिससे आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। इसके आगे की बात है कि उसको फिक्स कैसे किया जाए। तो अगर गुरु किसी का ठीक नहीं है तो गुरु गीता का पाठ करना बहुत मददगार हो सकता है। अगर गुरु किसी का रेट्रोग्रेड है और मान लीजिए वो पर्सन स्टमक इशूज़, एजुकेशन ब्रेक से जूझ रहा है, वो ये आपसे कहता है आते यार मेरे को स्टमक इशूज़ है, मेरे को एजुकेशन में ब्रेक आया है बहुत ज़्यादा, कास्ट कल्चर के इश्यूज़ मैं रिलेशन में देखता हूँ, लोग मुझे समझ ही नहीं पाते हैं, मैं अध्यात्म में जाना चाहता हूँ बट मुझे टीचर नहीं मिलते, गुरु नहीं मिलते। अब आप उससे कहेंगे गुरु आपका बेनिफिक है, मैलेफिक है, उच्च का है, नीच का है, नहीं, आपको वहाँ समाधान देना चाहिए। और समाधान रेट्रोग्रेड जुपिटर का क्या हो सकता है? एक प्रैक्टिकल सा रेमेडी मैं आपको देता हूँ। थोड़ी सी पीली दाल लेनी चाहिए, उसके अंदर गुड़ को मिक्स कर लेना चाहिए आराम से फोड़ के। अब इस दाल को आप अगर किसी गाय को खिलाएं और अगर यही पैटर्न आप रिपीटेटिव वे से करें, जैसे कि हर गुरुवार के दिन आपको ये कार्य करना है और कम से कम 5 to 7 गुरुवार ये करना है, यू विल सी अ चेंज इन हिज पर्सनैलिटी। तो अगर हम किसी के जीवन को वास्तव में बेटर करना चाहते हैं, वास्तव में अच्छा करना चाहते हैं कि हाँ ये समस्या है इसको, अब इसको ठीक कैसे करें, तब आपको इस सेशन में बहुत सारे ऐसे उपाय मिलेंगे। तो अभी जैसे हमने सेशन की शुरुआत में ही 2 उपायों को डिस्कस करा, जैसे कि गुड़ का उपाय हो गया, पीली दाल का उपाय हो गया, या फिर प्लैनेट जुपिटर के लिए गुरु गीता का पाठ करना हो गया। ऐसे ही अगर किसी का गुरु कंबस्ट है तो वहाँ पे क्या होगा, कंबस्ट जुपिटर में टीचर से, सीनियर से, गुरु से एक डिस्प्यूटेड एनवायरनमेंट, एक फाइट, एक कॉम्प्लिकेटेड सेटअप दिखाई देगा आपको। आपको ऐसा लगेगा कि जिस फैमिली में मेरा बर्थ हुआ है ना, जैसे मैं इन लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, कुछ बताने की कोशिश करता हूँ कि तुम ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो, तो ये नहीं मानता है। इस वजह से आपको बार बार गुस्सा आ सकता है। कंबस्ट जुपिटर में गुस्सा आ सकता है, इंसान कुपित हो सकता है, वो ये महसूस कर सकता है कि मेरी बातों को उस तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है जिस तरह इनको करना चाहिए, ये उस तरह उस बात को ले ही नहीं रहे। वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। उसका समाधान क्या है? उसका समाधान थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु कुपित अवस्था में है। कुपित अवस्था, अस्त अवस्था किसकी वजह से? सूर्य की वजह से। सूर्य मीन्स टेम्पल। आपको जाना चाहिए किसी टेम्पल के अंदर और कुछ स्पिरिचुअल पुस्तकें डोनेट करनी चाहिए। तो जहाँ रेट्रोग्रेड में हमारे पास ये रेमेडी नहीं थी, कंबस्ट में ही आ जाती है। तो आप थोड़ा फ़र्क समझिए कि एक प्लैनेट ही के लिए हम 2 अलग अलग सिनेरियो में 2 अलग अलग तरह के उपायों को प्रेफर आउट करते हैं। तीसरा, गुरु का नीच का होना या उसका किसी प्लैनेट के साथ होना। कई बार आपसे लोग पूछेंगे कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मैं क्या करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ। और अगर आपके पास उतना समय नहीं है कि आप भृगु बिंदु देख सकें, आप उसके लगन की विवेचना कर सकें, उसके चंद्र की विवेचना कर सकें, या फिर उसके और डिविजनल चार्ट को जा सकें, और आपको बस ये जानना है कि इसके जीवन का क्षेत्र या इसके जीवन का जो केंद्र बिंदु है या धुरी है वो किसके आसपास घूमता है, इट इज़ वेरी इजी विद जुपिटर्स प्लेसमेंट। आपको ये देखना है कि जुपिटर किस भाव में बैठा है, हमेशा वहीं घूमता रहेगा आदमी।
जीवन में वो 70 से 80% तो उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचेगा जहाँ जुपिटर बैठा हुआ है। उसके घर के आसपास के एनवायरनमेंट में वही चीज़ें आपको दिखाई देंगी। उसकी लाइफ का सबसे अच्छा और सबसे बुरा पहलू उसी भाव से निकल के आएगा। और जिस प्लैनेट के साथ गुरु बैठे हुए हैं, जैसे गुरु बैठे हुए हैं शनि के साथ, तो शनि उस व्यक्ति के स्वभाव को, उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला मूल ग्रह बनेगा। शनि से करियर भी आता है, शनि से डीले भी आता है, शनि से रेस्ट्रिक्शंस भी आती हैं, ऑब्स्टेकल्स भी आती हैं। तो जैसे ही वो आपसे कंसल्टेशन में आएगा, उसका सवाल ये 4 से 5 चीज़ों को ही लेके होगा। शनि के जीव कारक में फादर भी है और अंकल भी है, तो फादर या अंकल के बारे में अपने क्वेश्चंस कर सकता है, बातचीत कर सकता है। वहीं अगर गुरु बैठा हुआ है शुक्र के साथ, या गुरु और शुक्र में राशि परिवर्तन है, तो शुक्र आपका विवाह भी है, आपका रिलेशन भी है, आपका वेल्थ भी है, आपका परिवार सुख भी है, संतान सुख भी है। इन्हीं चीज़ों के आसपास व्यक्ति की यात्रा है, इन्हीं चीज़ों के आसपास वो घूमता रहेगा। और ये यात्रा बहुत सुखद होगी अगर गुरु और उस प्लैनेट के बीच में एक अच्छा समायोजन है तो। और ये यात्रा बहुत दुखद हो सकती है अगर वहाँ पर गुरु और शुक्र के बीच में एक नकारात्मक संबंध है, एक बेकार संबंध है। जैसे गुरु मान लीजिए नीच का है, तो इस यात्रा को दुभर भी बना देगा। वहाँ फिर आपको लगेगा कि मुझे गाइड नहीं मिलते, कोई मेरी मदद नहीं करता। अब कुछ लोग आएंगे, कहेंगे कि नहीं, मेरा गुरु तो 2 प्लैनेटों के साथ बैठा है। तो गुरु जितने ज़्यादा प्लैनेटों के साथ बैठा है, आपका जीव, आपका शरीर, आपका पर्पस ऑफ लाइफ उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। आपने बिल्कुल सही सुना। एक होता है जीवन बहुत सामान्य होना, कि मैं कुछ आया था, 2 काम मेरे थे और बस मैं 2 काम करके चला जाऊंगा। एक होता है नहीं, मेरा जीवन सामान्य नहीं है ही नहीं सामान्य। आप कैसे जानेंगे इस चीज़ को? गुरु की पोजीशन देखिए, गुरु के साथ कितने प्लैनेट बैठे हुए हैं। आप कहेंगे मेरे तो गुरु के साथ 2 प्लैनेट हैं, तो मैं आपसे कहूँगा इन 2 प्लैनेटों के रिगार्डिंग आपका जीवन का उद्देश्य है ही है। आप मुझसे कागज़ पे लिख के ले जाइए। अगर वो 2 प्लैनेटों में सूर्य है तो सूर्य पिता का कारक है, तो पिता के साथ हो सकता है। अगर वहाँ पर मंगल है तो भाई बहनों का कारक है, तो उनके साथ हो सकता है। और वहीं अगर आपका सूर्य 2 विरोधी प्लैनेटों के साथ है, जैसे कि शनि और सूर्य गुरु के साथ बैठे हुए हैं, अब थोड़ी सी स्थिति ठीक नहीं है। मान लीजिए गुरु के साथ बैठा हुआ है कौन? गुरु के साथ बैठा हुआ है मंगल और शुक्र। दोनों में एक तरह का अट्रैक्शन और अपोजिशन दोनों चलता रहता है, तब थोड़ी स्थिति ठीक नहीं है। तो अगर गुरु के पास प्लैनेटों की संख्या अधिक है या ग्रहों की संख्या अधिक है, तो उसका अच्छा पहलू यह है कि आपको ईश्वर जीवन में ग्रोथ के अलग अलग तरह के चांसेस देगा। कभी इस तरह, कभी उस तरह, कभी उस तरह, मतलब मल्टीपल चांसेस मिलेंगे आपको ग्रोथ को अचीव करने के। बहुत ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जैसे गुरु और सूर्य का संबंध मैंने देखा था किसी कुंडली में। अब जब सूर्य साथ होता है तो बुध भी, शुक्र भी कभी कभी साथ आ जाते हैं। वहाँ पे वो व्यक्ति कॉर्पोरेट में अच्छी खासी जॉब कर रहा था, एकदम से स्वभाव बदलता है तो गुरु और सूर्य के संबंध की वजह से, और वही व्यक्ति फिर आके सिविल्स की तैयारी में चला जाता है, सिविल्स की तरफ इंटरेस्टेड हो जाता है। तो कॉर्पोरेट से सिविल्स का शिफ्ट दिखा दिया, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। लोग मुझे पूछते हैं कि मेरे जीवन में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, मैं कुछ अपना अलग करके जा पाऊंगा परिवार में या नहीं। होता है ना कि मैं जिस परिवार में आया हूँ, इस परिवार में मैं अपनी छाप छोड़ के जाना चाहता हूँ। आप ये ध्यान रखें, याद रखें कि कोई था ऐसा। होगा या नहीं? अरे बड़ा आसान है जानना। आप कहेंगे कैसे आसान है? आसान इस तरह है कि आपको बस ये देखना है कि आपके जुपिटर की पोजीशन कैसी है। इफ योर जुपिटर इज रेट्रो, योर जुपिटर इज अराउंड मल्टीपल प्लैनेट्स, योर जुपिटर इज इन्फ्लुएंसिंग योर लग्ना, तो निश्चित रूप से आप इस जीवन में कुछ महत्वपूर्ण क्रिएट करके जाएंगे, निश्चित रूप से। और वहीं आपका गुरु जो है खुद ही पीड़ित स्थिति में, तो आप कहेंगे यार ईश्वर पहले मेरा तो सपोर्ट कर दो तब मैं आगे निकलूं। मैं आपको वो रेमेडीज भी बताऊंगा हर भाव स्पेसिफिक। और यहाँ पर एक अनदर प्रिंसिपल और देता हूँ। तो गुरु के ट्रांजिट कितने शुभ होते हैं आप सोच के देखिएगा कि नवमांश कुंडली में शुक्र पे से अगर गुरु का गोचर हो जाए या गुरु पे से शुक्र का गोचर हो जाए तो विवाह की संभावना या संबंध बनने की संभावना होती है। उसी तरह अगर लगन कुंडली में गुरु सूर्य के त्रिकोण राशियों में आ जाए, सूर्य से त्रिकोण में आ जाए, तो व्यक्ति का भाग्य उदय उस वर्ष में हो सकता है। अब ये 2 अलग अलग प्रिंसिपल है। एक विवाह को सीधा प्रेडिक्ट करने में मदद करता है
और दूसरा आपके भाग्योदय को प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। ये गुरु की शक्ति है, स्ट्रेंथ है। फिर भी मूल सिद्धांत वही है कि जहाँ पर गुरु बैठेगा वहाँ ऑब्सेशन है, वहाँ थोड़ी हलचलें चलती रहती हैं, और उससे पंचम दृष्टि जो है या फिफ्थ एस्पेक्ट जो है गुरु का, वो पूर्व पुण्य का एस्पेक्ट है। अगर वो पर्टिकुलर भाव आपका मजबूत है, सिचुएट कर रहा है, अच्छी तरह चल रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर वहीं पर कोई प्रॉब्लम है, कोई टर्बुलेंस है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स ये क्रिएट कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि भाई कैसे ये जाना जाए कि मेरा गुरु किस तरह कार्य कर रहा है। तो हर भाव को डिकोड करने की कोशिश मैं इस सेशन में अब आपके साथ करूंगा। अगर आपका गुरु प्रथम भाव में है, तो प्रथम भाव क्या है? केंद्र और त्रिकोण का मिलन स्थान है, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। जो भी ग्रह प्रथम भाव में बैठता है, आप उस चीज़ को जानना चाहते हैं। मेरा मानना है कि प्रथम भाव का गुरु इंडिकेट करता है कि आप जीवन को समझना चाहते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट यहाँ व्यक्ति का फोकस बन जाता है, लेकिन दिक्कत यह है उसी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में डिस्टर्बेंस आते रहता है। जैसे कि और कोई आया आपसे गाइडेंस लेने, आप कहेंगे ठीक है मैं तुमको गाइड कर दूंगा, बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं, लेकिन जब खुद की बात होती है तो मैं वो नहीं कर पाता। इसीलिए कई बार मैं कहता हूँ कि आइडेंटिटी में कन्फ्यूजन दिखाई देता है। गुरु प्रथम भाव में चाहे अच्छा ही क्यों ना हो, पहला ही जातक का सवाल होता है मैं कौन हूँ, आप मेरे बारे में कुछ बताइए, मुझे खुद को समझने में मदद कीजिए, खुद को बेटर करने में मदद कीजिए। अगर वो मान लीजिए किसी स्टडी के अंदर है, कोई एग्जामिनेशन फाइट कर रहा है, तो वो आपसे सीधे सवाल करेगा अपने टाइम शेड्यूल को कैसे बेटर करूँ, अपने आप को कैसे बेटर करूँ। और वहीं अगर वो मान लीजिए किसी अच्छे फाइनेंशियल ग्रुप का पार्ट है, कोई कॉर्पोरेट में जॉब करता है, तो उसका सवाल आपके साथ होगा कि मैं अपनी लाइफ को और बेटर कैसे बनाऊँ, चीज़ों को और बेहतर कैसे बनाऊँ। जुपिटर जहाँ बैठेगा वहाँ ऑब्सेशन भी है, तो स्वयं से ऑब्सेशन, स्वयं को समझने से ऑब्सेशन, और यहीं पर ऑब्सेशन हो जाता है आपका किस और चीज़ के साथ, अपने आप को बेहतर बनाने के साथ, और वहीं पर हलचल या फिर तनाव या फिर समस्याएं भी चलती रहती हैं। तो एक तरफ ऑब्सेशन है, उसी तरफ उसमें हलचल चलती रहती है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप अपने गुरु की स्थिति देखिए, अगर अच्छा है तो वो अच्छे रिजल्ट देगा, बुरा है तो बेकार रिजल्ट देगा। मैं आपसे कहूँगा कुछ 4 से 5 इन चीज़ों को देखिए। पहली बात, क्या कभी एजुकेशन में आपने ब्रेक देखा? दूसरी बात, क्या आपने कभी अपने रिलेशनशिप में किसी ब्रेक को देखा? तीसरी बात, जिस फैमिली में आपने जन्म लिया है, आपकी लीनिएज जो है, आपने वहाँ पर कुछ अजीब सा तो नोटिस नहीं किया ना, डिफरेंट तो कुछ नोटिस नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम्स तो नोटिस नहीं करी। या फिर कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आप जिस फैमिली के अंदर हैं वहाँ पर आप देखते हैं कि लोगों को बार बार करियर में या कार्य के क्षेत्र के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता हुआ देखने को मिलता है। अगर आप मुझसे कहेंगे ये 4 चीज़ें मेरे साथ हुई थी, लेकिन मैं 6 मंथ या 8 मंथ में इन समस्याओं से निकल आया, तो मेरा कहना होगा कि आपको गुरु को लेके वरीड नहीं होना है। हाँ, वो प्रथम भाव में बैठ के आपको कंफ्यूज कर सकता है, मल्टीपल थॉट्स दे सकता है, लेकिन चीज़ें ठीक हैं। लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि नहीं ये सारी चीज़ें मेरी डिस्टर्ब है और मुझे बहुत समय हो गया, मैं इनको फिक्स करता करता थक चुका हूँ, बट ये हो नहीं पा रही, तब मेरा कहीं ना कहीं सजेशन होगा या कहना होगा कि आपको गुरु उपाय की तरफ जाना चाहिए। और प्रथम भाव में उपाय या प्रथम भाव में अप्रोच क्या होती है, जो मैंने आपको समस्याएं बताई है उनको ही तो फिक्स करना है हमें। हम बाय नेचर सोचते हैं हम बहुत एथिकल है, एथिकल लोगों से जुड़े, लेकिन हम देखते हैं कि समाज में हमारे सामने एथिक्स कहीं है ही नहीं। लोग उस एथिक्स का पालन ही नहीं कर रहे जो हमने अपने मन के अंदर एक मूल बात बना रखी है कि मुझे तो वो एथिकल होना चाहिए लोग, भाई तभी मैं लोगों से जुड़ूंगा। क्योंकि गुरु इन चीज़ का कारक है, एथिक्स का कारक है, मॉरल वैल्यूज़ का कारक है, आपको जहाँ पे भी बैठते हो बड़ा बनाता है, सीनियर बनाता है, आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस भर देता है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि गुरु तो हेमंत जी लगन में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा होना चाहिए ना, मेरा जीवन क्यों ख़राब है, मेरा जीवन क्यों इतना मुश्किलों से घिरा हुआ है। मेरा सीधा सा जवाब होता है, गुरु आपको ज्ञान देना चाहता है। आप लोगों को गाइड तब कर पाएंगे जब आपके पास अच्छा खासा लाइफ एक्सपीरियंस होगा। इसलिए प्रथम भाव के गुरु में लाइफ एक्सपीरियंस आता ही आता है। आपको लोगों की तुलना में अधिक लाइफ का एक्सपीरियंस मिलता है। कम उम्र में आप देखते हैं कि आप बहुत मैच्योर स्थिति में आ गए। जो ज्ञान अच्छे अच्छे लोगों के पास अच्छी उम्र में नहीं है, दैट इज़ यू हैव इट विद योरसेल्फ। और बहुत बाहर के लोगों से मदद की उम्मीद नहीं करना भी प्रथम भाव के गुरु का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि बहुत बाहर के लोगों से मदद नहीं चाहिए। ये भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन के रूप में यहाँ पे दिखाई देता है। प्रथम भाव के गुरु में जनरली मैंने लोगों को देखा है या तो एल्डेस्ट या यंगेस्ट इन द सिबलिंग्स, या फिर सिबलिंग्स की मैटर्स के अंदर कुछ समस्या है। जैसे जिस भी घर में आपका जन्म है, क्या आप वहाँ पे ऐसा देखते हैं कि
हाँ, यहाँ पर लोग थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है इसका कोई आइडिया नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, और सिबलिंग्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, सिबलिंग्स के बीच में कोई फाइट है, तो ये गुरु का एक नकारात्मक पहलू हमारे सामने है। इसको अब आप कहेंगे सकारात्मक कैसे बनाया जाए, तो सकारात्मक बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। जैसा मैंने आपसे कहा, लगन, लगन आपका शरीर है, ये वो प्लैनेट है जो आपको आइडेंटिफाई करता है। मतलब जैसा होता है ना कि आपका नाम आपको आइडेंटिफाई करता है, वैसे ही लगन में बैठा गुरु आपको आइडेंटिफाई करता है। कोई भी व्यक्ति आपके बारे में बात करेगा तो सबसे पहले वो 4 चीज़ें कहेगा, यार टीचर जैसा व्यक्ति है, फिलोसोफर है, एथिकल है, ज्ञान की बातें करता है, ये होगा ही होगा। अब हमें इसको बेटर अगर करना है तो किसी मंदिर में, किसी टेम्पल के अंदर किसी मात्रा में स्पिरिचुअल पुस्तक एक संकल्प के साथ डोनेट करनी चाहिए। ये मेरा एक सजेशन है। आप अपने आराम से बिना किसी चार्ज के आराम से अपने सोफे पे बेड पे बैठ के इस सेशन को देख रहे हैं तो सोच के देखिएगा, एक छोटा सा उपाय मैंने आपको दिया है। छोटा सा उपाय का मतलब है एक ऐसा उपाय जिसमें थोड़ा आपको एफर्ट करना पड़ेगा, बट बिलीव मी, वंस डूइंग दैट यू विल फील डिफरेंस इन योर लाइफ। एंड सेकंड, गुरु गीता का पाठ प्रथम भाव में करना चाहिए। अब अगर यहाँ प्रथम भाव में ये प्लैनेट जुपिटर अगर आकाश तत्व या वायु तत्व के साथ जुड़ जाए, जैसे कि 3, 7, 11 राशियों में हो, तो एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है। और अगर यही पृथ्वी तत्व में आ जाए, 2, 6, 10 नंबर की राशियों में आ जाए, तब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये जुपिटर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता हुआ दिखाई देगा व्यक्ति के व्यवहार में, उसके बिहेवियर में, स्पेशली कैप्रिकॉन राशि के अंदर। वहाँ पर ऐसा लगता है कि लोग मेरा साथ ही नहीं देते हैं, मुझे तो जो करना है खुद के दम पे करना है। कई बार मैंने जलीय राशियों के अंदर 4, 8, 12 में अगर गुरु लगन में हो तो व्यक्ति को हेल्दी देखा है, क्योंकि हेल्थ बनाने में भी जुपिटर का योगदान बहुत अच्छा होता है, तो हेल्दी बना देता है व्यक्ति को। और अगर ये अग्नि तत्व में हो जाए तो फिर इसके कहने ही क्या, फिर तो यहाँ पे ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने लिए डिसीजन मेकिंग बहुत तेज़ी से करता है। मेरी प्रायोरिटी हमेशा रहती है कि अग्नि तत्व में व्यक्ति डिसीजन मेकिंग करेगा, जल तत्व के अंदर वो थोड़ा सा फिलोसोफर थिंकिंग, यूपीएससी दे लेता हूँ, ज्ञान प्राप्त कर लेता हूँ। वायु तत्व में मल्टीपल आइडियाज़ आते हैं, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ का फ्लो बहुत तेज़ी से चलता है। और पृथ्वी तत्व राशियों में वो रेस्ट्रिक्शन, वो ऑब्स्ट्रक्शंस दिखाई देते हैं। बात करते हैं गुरु इन द्वितीय भाव की, तो द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव है आपका परिवार, धन है, परिवार है, वंश वृद्धि द्वितीय भाव से आती है। जहाँ गुरु बैठेगा वहाँ आपका पूरा फोकस होगा। आप सोचेंगे कि ये चीज़ एक बार बेटर हो जाए फिर तो दिक्कत ही क्या है। व्यक्ति की शुरुआत से, उसका बचपन से थॉट प्रोसेस लिमिटेड होता है। वो शुरुआत से अपने आप से कहता है, देखो एक बार अच्छी फैमिली के साथ संबंध बन गए, फैमिली के साथ मेरे संबंध बेहतर हो गए, और तीसरा एक बार फाइनेंशियली मैं सेटल हो गया, बस फिर अपनी लाइफ के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो शुरुआत से एक पर्पस ऑफ लाइफ, एक फोकस दिखाई देगा कि परिवार के लोगों के बीच में संबंधों को मुझे बेहतर बनाना है, परिवार को मुझे अच्छी स्थिति में लेके आना है, और कहीं ना कहीं परिवार को अच्छी स्थिति में लाने के साथ साथ अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को भी मुझे बेटर करना है। ये आपको 3 से 4 चीज़ें महसूस होंगी। अब आप कहेंगे गुरु तले अंधेरा भी होता है, हाँ वो होता है। द्वितीय भाव में अगर यही गुरु थोड़ा सा पीड़ित हो जाए, जैसे अस्त है, रेट्रो है, या फिर अपनी नीच राशि कैप्रिकॉन में है, मकर के अंदर है, 10 नंबर में है, तो मैंने लोगों को जनरली वंश वृद्धि में थोड़ी समस्याओं को गुजरते हुए देखा है। मतलब शादी का टिकना, विवाह होना, ये 3 से 4 चीज़ें एक क्वेश्चन का पॉइंट बन जाती हैं। अब कैसे जाना जाए कि मेरा गुरु अच्छा है या बुरा है? मैं आपसे ये नहीं कहूँगा आप षडबल देखो, आप अष्टक वर्ग देखो, आप ये करो वो करो, नहीं। आप तो बस मेरे साथ इन 4 से 5 पॉइंटों में कनेक्ट करने की कोशिश करो। पहला पॉइंट रहेगा आपका डेट का, आपके कर्जे का, दूसरा रहेगा आपके एनिमीज़ का, और तीसरा रहेगा हेल्थ कंसर्न्स का। आप शुरुआत से, बचपन से क्या ऐसी चीज़ों को देखते हैं कि जब से मेरा बर्थ हुआ है, जब से मैंने जन्म लिया है, अपने आसपास या खुद के लिए मैंने या तो अपने आप को थोड़ा परेशानियों में पाया, जैसे किसी कर्जे का पार्ट बन गए, या फिर कोई हेल्थ इशू, हेल्थ कंसर्न, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को बचपन में फ़ाइट कर रहे थे लेकिन वो नहीं हो पाया, उसमें कुछ दिक्कत आई। बात ये नहीं है, हमें ये नहीं जानना है कि उसमें दिक्कत आई या नहीं आई, बस ये बताना है आपको कि अगर आप ऐसा कुछ होता हुआ देखते हैं अपने आसपास और आप उस चीज़ से, उस प्रॉब्लम से 2 से 3 मंथ के अंदर निकल गए, आज जब आप ये सेशन देख रहे हैं अगर आप उस चीज़ से निकल गए, तो फिर आपके गुरु की कंडीशन अच्छी है, चाहे उसके षडबल में कोई बल ही ना हो, तब भी मैं कहूँगा कि आपके गुरु की कंडीशन अच्छी है, क्योंकि पुण्य को या पाप को बलों में नहीं नापा जा सकता, बिंदुओं में नहीं नापा जा सकता। और दूसरा, अगर आप देखते हैं कि वहाँ पर अभी भी समस्याएं हैं, तो मैं कुछ आपसे सजेशन देता हूँ द्वितीय भाव गुरु के। द्वितीय भाव गुरु क्योंकि फूड भाव है, द्वितीय भाव फूड का है, तो फूड डोनेशन एक अच्छा उपाय रहता है।
दूसरा, अगर कभी भी कोई कर्जे की समस्या हो सेकंड हाउस जुपिटर में, तो मंगल कर्जनाशक कवच का पाठ करना बहुत अच्छा यहाँ पे साबित होता है। इससे दुश्मन भी खत्म होता है, आदमी का कर्जा भी खत्म होता है और एक बेहतर स्थिति में वो अपने आप को आता हुआ पाता है। अगर मैं साइकोलॉजिकली कहूँ तो पैसा आ जाए, ये एक तरह की साइकोलॉजी या ऑब्सेशन है, लेकिन लाइफ सेट हो जाए या एक परिवार बन जाए, वो जो चीज़ है वो थोड़ी सी अपने आप में कंसर्न के अंदर है। जितनी जल्दी वो चीज़ फिक्स हो जाएगी, आप भी महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ जो है वो कंप्लीशन के अंदर आ गई है, जीवन का मूल उद्देश्य पूर्ण हो गया है। अब इसके अंदर मैं कुछ और एडिशनल पॉइंट आपको बता सकता हूँ, और वो एडिशनल पॉइंट मैंने देखे हैं कि द्वितीय भाव गुरु में प्रॉपर्टी मैटर्स के अंदर, घर के मैटर्स के अंदर मैंने या तो चीज़ों को सेटल नहीं देखा, या घर होने के बाद भी या घर में रहने के बाद भी ऐसा लगता है कि हम यहाँ से बिलोंग नहीं करते, हम यहाँ बिलोंग नहीं करते। ऐसी कुछ फीलिंग मैंने द्वितीय भाव गुरु में देखी है। मतलब मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अच्छे खासे वेल्दी पीपल हैं, बट स्टिल वो कहते हैं कि भाई हम जो है यात्रा करते रहते हैं, हम जहाँ आते जाते रहते हैं, हम कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, ऐसा हमारा चलता रहता है, एक जगह रुक नहीं पाते, टिक नहीं पाते। द्वितीय भाव गुरु, या फिर कुछ ऐसे जैसे कि प्रॉपर्टी इश्यूज है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में हम थोड़े से परेशान हैं, सब क्या कारण है, तो सेकंड हाउस जुपिटर। ठीक करने का तरीका मैंने अभी आपको प्रोवाइड करा है, तो उसके माध्यम से आप चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। और दूसरा, मेरा बस इतना सा सजेशन रहेगा कि जिस परिवार में आप हैं, आपके आसपास के लोग हैं, उनके लिए बस ये देखिएगा कि उनके अपनी मदर के साथ संबंध कैसे हैं और उनका घर का एनवायरनमेंट कैसा है। अगर ये दो चीज़ें वेल है, जैसे मदर के साथ संबंध और घर का एनवायरनमेंट वेल है, तो इट इंडिकेट कहीं ना कहीं कि आप अपनी ही फैमिली में एक तरह का पुनर्जन्म है, एक तरह का री इनकारनेशन है। क्योंकि जीव से, गुरु से ये भी पता लगता है। मैं तो कई बार आत्महत्या या पिछले जीवन में मेरी उम्र कम रही है, ऐसी चीज़ों को प्रिडिक्ट करने में भी जुपिटर का योगदान मानता हूँ। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई। अब अगर यहीं द्वितीय भाव में एक गुरु, मान लीजिए किस राशि के अंदर है, जुपिटर इन द सेकंड हाउस, लेट्स से इज सिटिंग इन द ज़ोडिएक साइन ऑफ वाटर एलिमेंट, दैट इज 4-8-12। तो 4-8-12 में क्या होता है, 4-8-12 में जनरली हेल्दी राशियाँ हैं, नरिशमेंट देना चाहती है। तो आप क्या कहेंगे, मेरे द्वितीय भाव में जुपिटर जल राशियों में है ना, 4-8-12 में है, जिस परिवार में आया हूँ उसको नरिश करना चाहता हूँ, उनको आप मदद करते रहेंगे, भाई मुझसे कुछ ले लो यार, तुम ये ले लो वो ले लो, ठीक रहो। वहीं अगर ये अर्थ एलिमेंट में 2-6-10 में है, तब मेरा मानना है कि थोड़ा सा वो उस स्थिति में आपको ला देता है जिसमें आपको ये लगता है कि पहले खुद के जीवन को सुरक्षित करूँ या इन लोगों के या परिवार के, और ये एक तरह का डिलेमा या डिस्प्यूट यहाँ पे बन जाता है या जन्म ले लेता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, अभी सप्तम भाव, नवम भाव, इन चीज़ों को भी हम देखेंगे, तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। अगर हम बात करें गुरु तृतीय भाव के अंदर, तो थर्ड भाव है पराक्रम का, तीसरा भाव पराक्रम का, सीधी सी बात है। तीसरे भाव में मिथुन राशि आती है, बुध की राशि, गुरु और राहु का संबंध, उपचय भाव वैसे है, एफर्ट का भाव है। तो आप समझ सकते हैं कि तीसरे भाव का गुरु व्यक्ति को अत्यधिक ज्ञानी बना सकता है। अत्यधिक ज्ञानी मतलब वो मरण स्थान में जानता हूँ, लेकिन फिर भी वो अत्यधिक ज्ञानी बना सकता है, और कई बार यही मरण स्थान में आ जाता है। मतलब अगर आपको किसी चीज़ में कुछ मास्टरी करनी है ना, जैसे मान लीजिए आपको गुरु की वीडियो देखनी है, तो आप 50 एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियो देखेंगे, मतलब अत्यधिक ज्ञान। और फिर वही बात आती है कि यार इतनी सारी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई कि अब मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि सही कौन है गलत कौन है, रिजल्ट ऐसा है या रिजल्ट वैसा है, क्या समझे। तो मरण स्थान का मतलब है कि उसने अपने आप को अत्यधिक ज्ञान दे दिया, एंड देन वो प्लैनेट जो है वो कंफ्यूज स्टेट के अंदर चला गया। ये तृतीय भाव में मैंने होता हुआ देखा है। अगर यहाँ पर जुपिटर बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है, कैसे है वो जानना है, 2 मिनट बस रुकिए मेरे साथ। अगर जुपिटर यहाँ बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है, तो वो इन्फॉर्मेशन कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी। आप किसी भी चीज़ के मास्टर बन जाएंगे, रिसर्चर बन जाएंगे, स्कॉलर बन जाएंगे, हर चीज़ के बारे में आपके पास एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक ज्ञान होगा। और क्योंकि उपचय भाव है, धीरे धीरे वो ग्रो भी करेगा विद सेल्फ एफर्ट। आप कहेंगे कि भाई मैंने जो भी प्राप्त करा है ना, चाहे वो ज्ञान हो या फिर अध्यात्म हो, अपने दम पे करा है, किसी ने मेरा कोई सपोर्ट नहीं करा, इसलिए मैं डरता भी नहीं हूँ लोगों से, ठीक है। और दूसरी बात, अच्छा है या बुरा है कैसे जानोगे, तीसरे भाव का गुरु है, 7वें भाव में पंचम दृष्टि। अगर आप मुझसे ये कहें कि जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ है वहाँ पर लोगों के पास बिजनेस है, साइड हसल में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उनका काम अच्छी तरह चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, या फिर पार्टनरशिप, मैरिज, रिलेशनशिप में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपके गुरु का तीसरे भाव में होना आपके लिए शुभकारी है। वो आपके विवाह में भी अच्छा परिणाम देगा, वो आपके कार्य क्षेत्र में भी अच्छा परिणाम देगा।
और वहीं अगर आप मुझसे कहें कि नहीं मैरिज तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, पार्टनरशिप मेरी नहीं चलती, नहीं टिकती, जब मैं बात करती हूँ अपने आप को बेटर करने के लिए कि आज मुझे अपनी लाइफस्टाइल बेटर करनी है, नहीं हो पाता है, या फिर बिजनेस या साइड हसल करना चाहते हैं बट वो नहीं हो पा रहा है, अगर ये 4 बातें आप मुझसे कहें तो शायद मैं आपसे कहूँगा कि नहीं, आपका जुपिटर जो है वो सही कंडीशन में शायद नहीं है, तो आपको उसके ऊपर कार्य करना चाहिए, उसको बेटर करना चाहिए। और बेटर करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? बेटर करने का सबसे बेहतर तरीका तीसरे भाव में क्या है? तीसरा भाव इज ऑल अबाउट एफर्ट। तो मान लीजिए आप सही चीज़ों के लिए स्टैंड लें, वो एक ठीक तरीका है, एक प्रैक्टिकल तरीके में ठीक है, बट रेमेडीज़ करने में या उपाय करने के अंदर थर्ड हाउस के लिए, क्योंकि थर्ड हाउस मंगल का ऐसा कारक मंगल का है, पराक्रम भाव है साहब, तो कुछ पाठ करने ही करने चाहिए, जिसमें पहला पाठ रह सकता है मंगल शत्रुनाशक कवच। दूसरा पाठ आपके लिए साबित हो सकता है जैसे कि आपने महाभारत ग्रंथ श्रीमद् भागवत इसका पाठ शुरू कर दिया, या फिर रामचरितमानस में से लंका कांड, सुंदर कांड आपने पढ़ना शुरू कर दिया। फील द चेंज, आप खुद ही उसको महसूस करेंगे कि यार बहुत जल्दी मेरे अंदर बदलाव आने लगे। ये तीसरे भाव में होता है, और इस भाव के अंदर जनरली 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है रिलेशनशिप या एजुकेशन का। क्यों? क्योंकि व्यक्ति तीसरे भाव के जुपिटर में इतनी इन्फॉर्मेशन अपने पास ले लेता है कि फिर वो कंफ्यूज होता हुआ घूमता है कि यार सही क्या है, गलत क्या है। अब सोचिए, तीसरे भाव में मान लीजिए जलीय राशियों में 4, 8, 12 में है, तो यहाँ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा। कारण क्या है कि पराक्रम का भाव, मंगल का भाव, राशि पानी की, अग्नि और वाटर का संबंध थोड़ा अजीब है। अगर वहीं वायु तत्व में 3, 7, 11 में है तो आइडियाज़ की भरमार लग जाएगी, और वहीं ये अगर 2, 6, 10 या फिर 10 नंबर की राशि में है तो ये यहाँ पर हर्डल क्रिएटर बन सकता है, प्रॉब्लम क्रिएटर बन सकता है। बस इतना सा हमें ध्यान रख के इस चीज़ को या इस पोजीशन को अपने फेवर में कन्वर्ट करना होगा। अगर मैं बात करूँ गुरु 4th हाउस के अंदर कि गुरु चौथे भाव में क्या है, जैसा मैंने आपसे कहा था, गुरु मीन्स ऑब्सेशन। गुरु आपके जीवन का पर्पस ऑफ लाइफ के साथ साथ जीवन का मूल आधार है। जिस भाव में जुपिटर है, आप सोचते हैं कि बस यार ये भाव मेरा बेटर हो जाए, फिर मैं सारी चीज़ों को आसानी से हैंडल कर लूँगा। तो यहाँ व्यक्ति क्या सोचता है कि मेरा घर बेटर हो जाए, मुझे एक इमोशनल अच्छा संबंध देखने को मिल जाए, मेरी अच्छी मैरिज हो जाए साहब, एक अच्छा रिलेशन मेरा बन जाए, या ऐसा कोई संबंध मुझे मिल जाए, कोई कनेक्शन मुझे मिल जाए जिसमें मैं घर जैसा फील करूँ, होम जैसी फीलिंग हो, तो बस सब कुछ मेरा ठीक हो जाएगा। मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप शेड्यूल देखो, एस्टक वर्क देखो, मैं तो आपसे बस ये पूछूंगा आप ये 2 से 4 चीज़ें देखिए, क्या ये 2 से 4 चीज़ें सही रूप से आपके जीवन में है। पहली चीज़ है कि आप महसूस करते हैं कि आपके परिवार में बार बार ट्रांसफॉर्मेशंस होते रहते हैं। मतलब लोगों की लाइफ ऐसी नहीं है जैसे 2 साल पहले थी वैसे ही 2 साल बाद है, नहीं, 2 साल के अंदर बहुत बदल गई, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होता है साहब। कभी जॉब छूट गई, कभी रिलेशन में कुछ हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें या बातें आती रहती हैं कि हाँ कुछ बदलाव हो रहा है। आपको या आपके परिवार में किसी को ऑकल्ट की नॉलेज है, किसी को अध्यात्म का या ज्योतिष का बहुत गहरा ज्ञान है, घर के आसपास कोई टेम्पल है, कोई स्पिरिचुअल प्लेस है, कोई एजुकेशन कॉम्प्लेक्स है, अगर ये सारी चीज़ें हैं या इन चीज़ों का इनपुट यहाँ पे बहुत अधिक है और ये पॉजिटिव में, जैसे जो स्कूल है वो एक बहुत अच्छे स्कूल है, नामी ग्रामी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं सब होते हैं, कई बार डाउनफॉल सा भी आता है, ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर भी हम बच के निकल आते हैं एज अ फैमिली। अगर आप मुझसे यही बातें करें तो मैं आपसे कहूँगा कि आपको कभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका गुरु चाहे वो नीच राशि में ही क्यों ना हो, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। हाँ, वो ये काम करता रहेगा, वो टूट के ट्रांसफॉर्म करता रहेगा, आपको बार बार परेशान करके ट्रांसफॉर्म करता रहेगा। आपकी कॉल है कि मुझे पीस चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे आराम से रहने दो, ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब मत करो, लेकिन यही गुरु आपको ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत हद तक प्रोवाइड कर रहा है। अब ऐसे केस में क्या होता है, अगर ऐसे केस में ये बहुत अच्छी तरह कार्य करना शुरू कर दे विद पॉजिटिव रेमेडीज़, तो जैसे कि आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आराम से मिल गई, आपको घर बनाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा, चीज़ें नहीं इधर उधर करनी पड़ी। और अगर ये नहीं हो और गुरु थोड़ा यहाँ पे परेशान है तो क्या होगा, फॉरेन ट्रेवल करनी पड़ी, घर से बाहर जाना पड़ा, काम के लिए बाहर जाना पड़ा, मैरिज भी प्रपोजल्स घर के आसपास नहीं मिले, उसके लिए बाहर घूमना पड़ा। मतलब एक ही चीज़, एक ही ग्रह आपके लिए सकारात्मक और नकारात्मक समय के साथ बन जाता है। हमें उसको सकारात्मक में कन्वर्ट करना है, तो मेरा जस्ट एक सजेशन होगा, चतुर्थ भाव गुरु मोक्ष का गुरु है, अध्यात्म का गुरु है, ज्ञान का गुरु है, लेजी बना देता है, सारी बातें हैं।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह कार्य करे और आपको कंफर्ट के साथ साथ जो चीज़ें मैंने बताई हैं आसानी से मिल पाएँ, तो बस आपको कार्य करना चाहिए किस चीज़ के ऊपर, आपको कार्य करना चाहिए किसी देवी वर्शिप के ऊपर। जैसे कि मैं सिंपल तरीके से भी कहूँ कि अगर चौथे भाव में गुरु है और व्यक्ति दुर्गा सप्तशती के पाठ कर ले, ही विल हैव अ डिफरेंट एनर्जी वाइब्रेशन। क्योंकि आप अपने मदर के ही अंदर देख लीजिए ना सामान्य तरीके से कि आपकी मदर जो है उनके जीवन में कितने ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं। आपकी मदर के अंदर वो गुरु तत्व दिखाई देता है या नहीं देता है। आपकी मदर में अगर ये गुरु पॉजिटिव होगा तो कभी भी आपको कोई हेल्थ इशू हेल्थ कंसर्न नहीं दिखाई देगा, वो तो खुद दूसरों की मदद करने वाली होंगी। और अगर यही गुरु मान लीजिए यहाँ नीच राशि का है या अस्त है या वक्री है, तो ये क्या करेगा, मदर को कुछ हेल्थ इशूज़ दे देगा, उनको स्टमक इशूज़ दे देगा। वो ऐसे परेशान होंगे कि आप उनकी ही लाइफ को फिक्स करने में आपका जीवन लगा देंगे। ये समझे, एक ही जगह वो अच्छा भी है और वो बुरा भी है, हमें उसे अच्छे में कन्वर्ट करना है। कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको सजेशन दिया है, तो उसके ऊपर थोड़ा काम कीजिएगा। और अगर यहाँ पर गुरु जलीय राशि जैसे 4, 8, 12 में है, तो व्यक्ति के अंदर मैंने धन की इच्छा बहुत कम देखी है। अगर यहाँ 4, 8, 12 में हो तो उसके अंदर धन की इच्छा नहीं होती, उसके अंदर इच्छा होती है कि मुझे लिबरेट होना है, कंफर्ट मिल जाए, शांति मिल जाए, सुकून से जीवन चल जाए। बट अगर यहीं गुरु अर्थ एलिमेंट में 2, 6, 10 के अंदर है, तो थोड़ी सी बैटल ग्राउंड बन जाता है। तो फिर ऐसा लगता है कि यार मैं अपने घर को ठीक करने के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, अपने सुख के लिए मैंने क्या क्या नहीं करा, फिर भी ये सुख मुझे मिल क्यों नहीं पाता, ये मुझे इतनी दूर क्यों महसूस होता है या फील होता है। तो एक ही प्लानट बट उसकी अलग अलग कार्य करने की इच्छा या टेंडेंसी, इसको हमने यहाँ पे समझा है। अब हम बात करेंगे गुरु के कि वो पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो पंचम भाव का गुरु तो लगन के साथ त्रिकोण बनाएगा ही बनाएगा। भाई पंचम भाव का गुरु क्या है, पंचम भाव का गुरु इज द भाव ऑफ त्रिकोणा। 5th हाउस मीन्स द हाउस ऑफ त्रिकोण। तो जो त्रिकोण का भाव है वो आपका किसका भाव होता है, शुभ भाव होता है, लक्ष्मी भाव होता है। वो आपका लगन के साथ त्रिकोण भी बनाता है और इसी की वजह से व्यक्ति के स्वभाव के अंदर आपको ज्ञान, अध्यात्म चीज़ें अधिक दिखाई देती हैं। मेरा मानना है कि पंचम भाव के गुरु में आपके लाइफ का जो अराउंड का सर्कल है ना, कि मतलब आपकी लाइफ में आपका पूरा फोकस ही आपके एजुकेशन पे, आपके रिलेशनशिप पे, आपके कार्य करने के तरीके के ऊपर और अपनी क्रिएटिव स्किल्स के ऊपर होता है। 5th हाउस जुपिटर में इंसान कोशिश करता है कि यार सब कुछ सही हो जाएगा, एक बार मेरा बढ़िया रिलेशन बन जाए, संबंध बन जाए। तो उसके ज़्यादातर क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजर से ये होता है कि मेरे संबंध क्यों खराब होते रहते हैं। 5th हाउस जुपिटर में एजुकेशन, कि भैया एजुकेशन बेहतर हो जाए, तो फिर क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजर से होगा भाई एजुकेशन में मेरे क्या हाल चाल है, समझे आप। बट मैं मानता हूँ कि पंचम भाव गुरु के अंदर व्यक्ति बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगर 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 कंडीशन सुन लीजिएगा, क्योंकि पंचम भाव से 5th एस्पेक्ट 9th हाउस को दे रहा है। तो अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि जब भी आप कहीं फंस जाते हैं तो आपको डिवाइन गाइडेंस अपने आप मिल जाती है, कोई ईश्वरीय हाथ है जो आपको प्रोटेक्ट करने में हमेशा आगे आ जाता है। अगर आप ये फील करते हैं कि नहीं, मैं जब भी कोई परेशानी आती है, कोई चैलेंज आता है, अपने फादर से कोई ना कोई समाधान प्राप्त कर लेता हूँ। और 4th, अपने फादर की स्थिति को देखिएगा, अपने पिता की स्थिति को देखिएगा। अगर आप ये नोटिस करते हैं, कभी आपने देखा हो कि हाँ पिताजी की लाइफ के अंदर कुछ परेशानियाँ थी, चाहे वो हेल्थ में हो, फाइनेंस में हो, करियर में हो या उनको प्रॉपर्टी मैटर्स के अंदर हो, लेकिन विद द टाइम वो फिक्स हो गई, वो ठीक हो गई। तो यहाँ पर वरिड होने की या परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप इन्हीं 4 चीज़ों में महसूस करते हैं कि नहीं ये नहीं सकारात्मक है, और चौथा पॉइंट सबसे ज़्यादा फादर की स्थिति कि वो ठीक नहीं है, तब आपको जुपिटर के लिए यहाँ पर उसके ऊपर कार्य करना होगा। अगर वो सकारात्मक रहता है तो मैंने जैसा आपसे कहा कि रिलेशन में, एजुकेशन में कभी भी यहाँ कोई स्ट्रगल आ ही नहीं सकती। और अगर वो ठीक नहीं रहता है तो जनरली 70% टाइम आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास बस इन्हीं 2-3 चीज़ों के समाधान के लिए जाते हैं। ये एक अप्रोच है प्लैनेट की सिटिंग इन द 5th हाउस, पंचम भाव में बैठ के पंचम भाव को इन्फ्लुएंस करने का, ये उसका तरीका है। अब कोई मुझसे कहे कि पंचम भाव में मेरा गुरु बैठा हुआ है और मैं अध्यात्म या ज्योतिष में कार्य कर रहा हूँ, करोगे भाई साहब, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, आप करेंगे क्योंकि कोई शक ही नहीं है। पंचम भाव में गुरु है और कोई मुझसे कहे कि मैं कार्मिक रिलेशनशिप में हूँ, आप होंगे, कोई शक है ही नहीं इस बात के अंदर। 5th हाउस में जुपिटर है, कोई व्यक्ति मुझसे कहे मैं भगवान विष्णु की तरफ या लॉर्ड कृष्णा की तरफ डिवोटेड हूँ, आप होंगे। कोई शक हो सकता है क्या इस बात पे? हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर यहाँ पर ये जलीय राशियों में है 5th हाउस के अंदर, तो इसका वर्क करना, इसका कार्य करना थोड़ा सा आप मान सकते हैं कि भावनात्मक पहलू पे अधिक होता है। जैसे अगर ये पंचम भाव में कर्क में है या वृश्चिक में है, तो
आप ज़्यादा गहरा कनेक्ट फील करेंगे अपने फादर के साथ। एंड दूसरा, रिलेशनशिप में भी आप पूरा इन्वॉल्व होना चाहेंगे कि भैया ये रिलेशन तो मुझे चलाना ही चलाना है। वो आपके लिए डू और डाई सिचुएशन लाता है। और अगर यही अग्नि तत्व है, 1, 5, 9 राशियाँ हैं, तो यहाँ पर पंचम भाव में बैठ के आप हमेशा कोशिश करेंगे कि यार अपनी फैमिली का स्टेटस ऊंचा करना है, परिवार की मदद करनी है, परिवार का फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, फाइनेंशियल बैकअप परिवार के लिए बनना है। राशि से ग्रह के काम करने के तरीके में बहुत परिवर्तन आ जाता है, लेकिन फोकस का एरिया आपका हमेशा वही रहेगा जो मैंने भी बताया। अगर ये 6th हाउस में हो तो 6th हाउस उपचय भी है और इसी के साथ साथ त्रिक भी है। तो आप सोचिए, जो भी प्लैनेट छठे भाव में जाता है उसमें वृद्धि भी होती है और कहीं ना कहीं उसे संघर्ष का भी सामना करना पड़ता है। मैंने आपसे कहा था कि गुरु जीव की यात्रा है, छठे भाव में प्रारब्ध में वो बैठा हुआ है। कभी आपको ऐसा लगा क्या कि जितने भी मेरे लाइफ में मैंने निर्णय लिए हैं, डिसीजन लिए हैं, एक्चुअल में मैं उन्हें ले ही नहीं रहा था, मेरे लिए कोई और शक्ति उन्हें ले रही थी। वो बस मेरे साथ होना ही होना था, वो तो बस बनना ही बनना था, मेरी उसमें कोई गलती नहीं है, वो तो होना था साहब, ऐसा तो होना था, मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर गुरु जो कि आपका भाग्य है, वो कर्मों के प्रभाव में बहुत गहराई से फंस चुका है। अब मैं इसको अच्छा भी मानता हूँ, गुरु और कर्म का संबंध ऐसा है। मैं मिलता हूँ जैसे गुरु छठे भाव में जिनका है और प्रथम भाव में जिनका गुरु है, तो प्रथम भाव के गुरु के व्यक्ति ज़्यादातर मुझे फिलोसोफर जैसे दिखाई देता है। वहीं छठे भाव के गुरु के व्यक्ति मुझे ऐसे दिखाई देते हैं जिन्होंने वास्तविक रूप से समस्याओं का सामना करा है, जिनके पास एक गहरा लाइफ लेसन या लाइफ का कोड है। वो मुझे सीधा बताते हैं कि यार ये समस्या थी ना, इनका यही समाधान है। जैसे छठे भाव में जिसका गुरु है उसके पास आप ये लेके जाइए कि मेरे रिलेशनशिप में परेशानी है, मैं क्या करूँ, मर जाऊँ क्या उस चीज़ के लिए। आपसे छठा भाव वाला गुरु आपको कोई फिलॉसफी नहीं देगा, वो आपको सीधा टू द बुलेट पॉइंट आंसर करेगा। नहीं, लाइफ क्या है, लाइफ को कैसे बेटर बनाया जाए, ये सब प्रथम भाव गुरु। और छठे भाव गुरु वाला बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर करेगा, टू द पॉइंट आपको समाधान प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि इन्होंने जीवन में बहुत कुछ सहा है। मैं आपको सीधा ये कह सकता हूँ, बहुत कुछ सहा है। लाइफ का फोकस एरिया 6th हाउस बन जाएगा। अगर कोई बच्चा ये चार्ट सेशन देख रहा है तो उसका फोकस होगा यार कोई कंपटीशन निकल जाए, IIT निकल जाए, नीट निकल जाए, बाहर चला जाऊँ, UPSC निकल जाए, थोड़ा बड़ा होगा कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकल जाए, UPSC निकल जाए, और बड़ा होगा कोई कॉर्पोरेट में अच्छा काम मिल जाए। कंपटीशन हमेशा फाइट करते रहना, उसी में लगा रहता है। अब मैं ये कैसे जानूँ मेरा गुरु अच्छा है बुरा है, षडबल अष्टक वर्गा, कुछ नहीं, मुझे तो सीधा ये जानना है। मैं आपको 4 उसके की पॉइंट बताता हूँ। पहला, आपका करियर कैसा है। दूसरा, आपका आपके फादर के साथ संबंध कैसा है। तीसरा, आपके फादर की ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए, क्या उनको कोई फाइनेंशियल, कोई हेल्थ या फिर कोई भी किसी भी तरह का कंसर्न है क्या। एंड इसी के साथ साथ आप जब भी कोई कार्य करते हैं, जब भी वो क्रियमान कर्म होता है ना, मैं इस जीवन में जो कार्य करता हूँ, इस जीवन में आप जब कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ भी कार्य हो, तो क्या आप ये देखते हैं कि हाँ इन चारों चीज़ों में मुझे सपोर्ट मिलता है। चाहे वो फादर हो, मैं कोई भी काम करता हूँ तो उसमें लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, ना मुझे कोई हेल्थ कंसर्न है, ना मेरा कोई इस तरह का करियर में डाउनफॉल है, तो गुरु बहुत अच्छा है। आप कहेंगे ये चारों ही तो मेरी प्रॉब्लम है, तो गुरु में संघर्ष है। और आप कहेंगे कि नहीं इनमें थोड़ी समस्या होती है, 2-3 मंथ में निकल आता हूँ, तो भी गुरु आपका बहुत अच्छी सिचुएशन में बैठा हुआ है। आप इसको और बेहतर बना सकते हैं। छठे भाव के गुरु में छठा भाव प्रारब्ध का है। प्रारब्ध को बेहतर करने के लिए या उसको रेमेडी आउट करने का बेस्ट तरीका है रुद्राक्ष का धारण करना। अब जैसे कोई शिव गौरी रुद्राक्ष धारण करके ये सेशन देख रहा है तो वो कहेगा नहीं यार मैं इतना परेशान नहीं हूँ, या पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करके, समझे आप। तो उपाय से इस चीज़ को बेहतर बनाया जा सकता है। अदरवाइज तो लाइफ का फोकस क्या होता है कि कंपटीशन, एग्जाम, करियर, हेल्थ, फाइनेंशियल क्राइसिस, ऐसा लगता है कि जीवन में जाने कितने संघर्ष हैं। बट वहीं अगर ये अर्थ एलिमेंट में है, छठे भाव के अंदर, बहुत अच्छा है। मैंने ऐसे लोगों को बहुत अच्छा टीचर देखा है, मतलब वो टीचर जो अप्रिशिएटेड है समाज में, जो आपको सीधा ज्ञान देता है, इधर उधर की बात नहीं करते। और अगर ये छठे भाव में मान लीजिए जलीय राशियों में 4, 8, 12 में, तो फिर ये स्ट्रगल लेके आएगा। आप अपने बर्थ को बहुत अधिक स्ट्रांगली कनेक्ट होता हुआ पाएंगे अपने मामा पक्ष के साथ, मामा फैमिली के साथ। हो सकता है आपके जन्म के समय मामा फैमिली का बहुत योगदान रहा हो, उनके घर में जन्म हुआ हो, मामा फैमिली में नाना नानी की लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हों आपके बर्थ के बाद, ये भी पॉसिबल है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो उससे आप चेक कर सकते हैं। अगर यही गुरु सप्तम भाव में होना, सप्तम भाव का मेन कॉन्सेप्ट होता है रिलेशनशिप का, पार्टनरशिप का, बिजनेस का, साइड हसल का।
जहाँ गुरु आपके बैठे हुए हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में आप सोचते रहते हैं, आपके मन में उन्हीं चीज़ों को लेकर विचार कौंधते रहता है। आपकी ज़्यादा थिंकिंग होगी कि यार ये 4 से 5 चीज़ें अगर मेरे जीवन में फिक्स हो जाए ना, तो फिर मुझे किसी भी और समस्या को फाइट करने में दिक्कत नहीं होगी। और जनरली मैंने देखा है कि सप्तम भाव में अगर गुरु हो और वो मान लीजिए किसी वक्री स्थिति में है या कंबस्ट स्थिति में है, अगर उसके आसपास ज़्यादा प्लैनेटों का समुच्चय बना हुआ है, ज़्यादा प्लैनेटों का कंजंक्शन बना हुआ है, तो व्यक्ति का आते ही सवाल कहीं ना कहीं उसके विवाह से, उसके संबंध से, उसके कनेक्शन से, साइड हसल से, बिजनेस से, इनके साथ जुड़ना शुरू हो जाता है। एक तरफ उसके मन में चलता है कि भाई मैं कैसे अपने वेल्थ के सोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा बना लूँ, क्योंकि सप्तम भाव दशम से दशम होने की वजह से पदोन्नति का भी भाव है। आपको पदोन्नति भी देता है, आपको नेम फेम स्टेटस भी सोसाइटी में देता है, और वही सप्तम भाव आपके विवाह का या आपके संबंध का भी भाव है। तो इन दोनों चीज़ों को लेके मन में विचारों का चलते रहना, और अपने आसपास ये देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है जिस फैमिली में आपका जन्म हुआ है, आपके आसपास के एनवायरनमेंट में आप देखते हैं लोगों को इन्हीं 4 से 5 चीज़ों में स्ट्रगल करते हुए। संबंधों की जब बात आती है, बिजनेस की, साइड हसल की, पदोन्नति की, ग्रोथ की, तब उनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर ऐसा है तो ये सप्तम भाव गुरु की एक इंडिकेशन हो सकती है आपके चार्ट में। अगर मैं अच्छी तरफ इसको लेके जाऊं, जैसे मान लीजिए ये सप्तम भाव के अंदर ही अपनी उच्च राशि कर्क के अंदर बैठे हुए हैं, या फिर किसी अच्छी स्थिति में किसी अच्छे प्लैनेट के साथ है, जैसे गुरु और शुक्र। शुक्र एक बेनिफिक प्लैनेट है। गुरु और चंद्रमा, या गुरु और चंद्रमा ने आपकी कुंडली में गजकेसरी योग लगा रखा है, जैसे चंद्रमा का चतुर्थ भाव में, दशम भाव में, लगन के अंदर होना, तो ये नेम फेम के लिए बहुत अच्छा है, सोशल मीडिया पे प्रेजेंट होने के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, और ये कंफर्मेशन है कि आपका विवाह निश्चित रूप से होगा, एंड वो विवाह अच्छा भी साबित होगा। दोनों कंडीशन साथ साथ है। वहीं अगर ये कंबस्ट या रेट्रो स्थिति में है, तो इसके बारे में मैंने आपको विवेचना पहले ही दे दी है। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ये जानिए कि आपका गुरु किस तरह का है, क्या वो बेनिफिक है, क्या वो मैलेफिक है, और इसको जानने का एक सटीक सा उदाहरण या तरीका मैं आपको देता हूँ। आपको बस ये 4 चीज़ें देखनी है, 4 जगह मुझसे साथ कनेक्ट करना है। पहला, क्या आप अकेलापन फील करते हैं। दूसरा, फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड है या फ्रेंड सर्कल कहने मात्र का है। एक ट्रू फ्रेंड जो होता है ना, जिसके ऊपर कभी भी ट्रस्ट किया जा सके, वो आपके जीवन में है ही नहीं। इन थर्ड, बैंक बैलेंस में या बैंक के मैटर्स के अंदर आपको बार बार अलग अलग तरह के चैलेंजेस आते रहते हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि बैंक में नेम नहीं मैच कर रहा, पैन कार्ड बैंक अकाउंट का नेम नहीं मैच कर रहा, ऐसी चीज़ें। तो सिंपल थिंग्स। अगर इन चीज़ों को आप पैटर्न के रूप में देखते हैं कि एक अकेलापन या खालीपन भी है, मित्र सर्कल भी थोड़ा सा कम है, सोशल मीडिया से किसी संबंध पे मैंने ट्रस्ट करा था, वर्कआउट नहीं करा, एंड फोर्थ, बैंकिंग मैटर्स के अंदर अगर ये 4 प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं, तो आपके जुपिटर की नकारात्मकता यहाँ पर हमें दिखाई देगी। अगर ये 4 प्रॉब्लम्स नहीं है, तो डेफिनेटली आई विल से कि गुरु 7th हाउस में बहुत अच्छा होता है। बट जैसा मैंने आपसे कहा कि आपके जन्म के बाद, आपके बर्थ के बाद भी फैमिली में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इसी सप्तम भाव को लेके आया होगा। जैसे आपके बर्थ के बाद किसी पर्सन की पदोन्नति हुई हो, प्रमोशन हुआ हो, कोई बिजनेस या साइड हसल शुरू हुआ हो, घर में किसी ने घर चेंज करा हो, जैसे फादर ने या फिर ग्रैंडफादर ने घर बदल दिया था, या फिर किसी का विवाह हो गया था एकदम से, या विवाह में किसी के कोई इवेंट घटित हुआ था। तो ये सारी अच्छी चीज़ें या ब्लेसिंग्स आप अपनी फैमिली के लिए यहाँ पर लेकर भी आए हैं सप्तम भाव गुरु के वजह से। जैसे मैंने आपको उपाय बताए हैं सप्तम भाव गुरु के लिए, शुरुआत में उन्हीं को प्रेफर करके इस चीज़ को आराम से मैनेज किया जा सकता है, और चंद्रमा की स्थिति को भी देखना चाहिए फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस पोजीशन। अगर हम अष्टम भाव गुरु के बारे में बात करें, तो अष्टम भाव मुझे लगता है आप जानते हैं सब कि अष्टम भाव कुंडली का वो एक गहरा भाव है, एक रहस्यात्मक भाव है। जब भी जुपिटर यहाँ बैठेंगे तो रहस्य जीवन का एक पार्ट बन जाता है। आप खुद ही इंटरेस्टेड बहुत होंगे, जिज्ञासा बहुत होगी, हर चीज़ को समझने की, हर चीज़ को जानने की जिज्ञासा, हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने की जिज्ञासा कि यार बस ये चीज़ भी समझ लूँ, वो चीज़ भी समझ लूँ, उसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लूँ, यहाँ से थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लूँ। कई बार ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट रिसर्च के मैटर्स में बहुत ज़्यादा एंगेज हो जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखता हूँ जब भी बात होती है रिसर्च की, जब भी बात होती है डीप अंडरस्टैंडिंग की, जब भी बात होती है एक डीपर स्टडी की चीज़ों को लेके। और ऐसे लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन या सडन चेंजेस भी होते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए सप्तम अष्टम भाव में गुरु है किसी महिला की कुंडली में, तो क्या होगा, एकदम से विवाह का संबंध आ गए, एकदम से रिलेशंस हमारे बन गए, एकदम से हमारे कनेक्ट बन जाते हैं। जो भी चीज़ें होती है उनमें एक क्विकनेस आपको देखने को मिलेगी। प्लानिंग नहीं हो पाती है अष्टम भाव गुरु में, कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ अपने जीवन में चीज़ों को प्लान आउट करने की कि ये इस उम्र तक मुझे ये कर लेना है, उस उम्र तक वो कर लेना है, बट वो नहीं हो पाता। ये अष्टम भाव गुरु की
मूल विचारधारा है। क्योंकि जुपिटर यहाँ पर जीव को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अष्टम भाव में होने की वजह से कई बार थोड़ी सी इनसिक्योरिटी या डर का माहौल या डर का लगना भी अष्टम भाव जुपिटर में हमें देखने को मिलता है। अगर यही गुरु अस्त हो या फिर रेट्रोग्रेड हो या फिर अपनी किसी कमज़ोर राशि जैसे कि अर्थ एलिमेंट की राशि कैप्रिकॉर्न वर्गो इनके अंदर हो, तो ये चीज़ें हमें थोड़ी प्रवृत्त होकर ये प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। वहीं अगर ये जलीय राशियों में है, कर्क में है या मीन में है या फिर अग्नि तत्व राशियों में है, तो 8th हाउस में मेरा मानना है कि ये जनरली आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। वन थिंग फॉर श्योर कि आपके बर्थ के बाद आपने ज़्यादातर आपकी फैमिली में ट्रांसफॉर्मेशंस आए होंगे। आपके बर्थ के बाद फैमिली में हो सकता है कि कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मैटर जो बहुत पहले से उलझा हुआ था वो सुलझ गया हो, उसमें रिलीफ आ गया हो। आपके बर्थ के बाद ये भी हो सकता है कि फैमिली में एकदम से किसी की जैकपॉट जैसी सिचुएशन बनी हो कि जैसे बहुत समय से वो इंसान तैयारी कर रहा था किसी एग्ज़ाम की, बट जैसे ही मेरा बर्थ हुआ वैसे ही वो एग्ज़ाम क्रैक हो गया, वैसे ही वो किसी अच्छी स्थिति में चला गया, वैसे ही फॉरेन ट्रैवल हो गई। ऐसी भी पोजीशन 8th हाउस का जुपिटर देता है। ओवरऑल जुपिटर 8th हाउस में बहुत अच्छा है इन मैटर्स में। अगर आपके जीवन में आसानी से चांसेस बन जाते हैं फॉरेन ट्रैवल के, विदेश यात्राओं के, तो आपको मानना चाहिए कि जुपिटर यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट अगर फॉरेन ट्रैवल के, विदेश यात्राओं के, बाहर जाने के चांसेस बहुत कम बन पाते हैं, आप जनरली लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, जुड़ नहीं पाते, यात्राएं नहीं हो पाती, आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेरा जीवन एक कटघरे से में आके लिमिट हो गया है, एक कुएं से में आके लिमिट हो गया है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ बट एक्सटेंड नहीं कर सकता, बाहर नहीं जा सकता, तब अष्टम भाव में हमें समस्याएं देखने को मिलती है। तो इतना सा एक फ़र्क है कि अष्टम भाव के गुरु में अगर हम बाहर ना जा पाएँ, बाहर के लोगों से जुड़ ना पाएँ, कनेक्शन इस्टेब्लिश ना कर पाएँ और घर में रह के केवल वही नॉलेज, रिसर्च, इन चीज़ों में लगे रहें, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट को नहीं निकाल पाता है। बट अगर वो हो जाता है जो मैंने आपको सजेस्ट किया, तो 8th हाउस का जुपिटर इज़ लाइक लाइफ टर्निंग जुपिटर। आप इसको लाइफ टर्निंग जुपिटर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब जनता का या फिर जनरल लोगों का जो सब्र होता है वो छोटी छोटी चीज़ों में टूट जाता है। 8th हाउस का जुपिटर आपको पेशेंस में बहुत हायर लेवल का पेशेंस प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि आपने बचपन से इतना चीज़ों को सहा है ना, यू आर लाइक कि भाई मैं बहुत कुछ सह के तरह का व्यक्ति बन चुका हूँ, एक अलग ही तत्व मेरे अंदर जागृत हो चुका है, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो संबंध के बारे में बातें हों। इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि गुरु आपका कोई योग बना रहा है क्या, जैसे कोई गज केसरी योग है, केंद्र में नहीं मतलब गुरु से केंद्र में आप चंद्रमा को देखते हैं, जैसे कि द्वितीय भाव में चंद्रमा है या फिर आपके 11th हाउस के अंदर चंद्रमा है, तो ये एक तरह के गज केसरी योग का यहाँ पे निर्माण करने की कैपेबिलिटी धारण करेगा या रखेगा, तो उसको भी आप फॉर दिस चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम कहें गुरु 9th हाउस में है तो 9 जुपिटर, देखिए जुपिटर मीन्स योर बिलीफ सिस्टम, आपका ऑब्सेशन पॉइंट है। आप ये महसूस करते हैं कि इस भाव में अगर चीज़ें ठीक हो गई ना, ये चीज़ ठीक हो गई तो मेरी लाइफ बेस्ट है, ठीक है। 9th हाउस का जुपिटर आपको गुरु बनाने की कोशिश करेगा, गुरु को जानने की कोशिश करोगे, गुरु से मिलने की कोशिश करोगे, और मेरा मानना है जीवन भी गुरु, अध्यात्म, ज्ञान, नॉलेज, फादर, इनके आसपास ही रिवॉल्व करता रहता है। जब भी किसी कंसल्टेशन में जाएंगे, किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलेंगे, किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे, पहला ही क्वेश्चन इन 2 4 5 चीज़ों के से आसपास से निकल के आएगा। अगर यहाँ पर गुरु मान लीजिए अच्छी राशियों में, जैसे जलीय राशियों के अंदर है, तो ये आपको हेल्दी पर्सन बना सकता है, चबी पर्सन बना सकता है। जलीय राशियों में नॉलेज भी बहुत अच्छी दे सकता है, और उसी के साथ साथ जलीय राशियों के अंदर मतलब 9वें भाव के अंदर बैठा हुआ गुरु आपके और आपके फादर के बीच के संबंध को बहुत ज़्यादा पोलाइट संबंध या बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव संबंध में कन्वर्ट कर सकता है। वहीं अगर आप देखते हैं कि आपके 9वें भाव के अंदर जुपिटर रेट्रोग्रेड है या कंबस्ट है, तो पिता के साथ या गुरु के साथ एक तरह के कार्मिक थ्रेड को या कार्मिक कनेक्ट को इंडिकेट करता है। मैंने जब भी जुपिटर को 9th हाउस में देखा है, ये कंफर्म पाया है कि ऐसे लोग दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। दे आर लाइक द लास्ट रिजॉर्ट, मतलब कोई भी कहीं समस्या चल रही है, इनको आप बता दो, फ़ोन कर दो, हाँ भाई मेरे को वहाँ अवेलेबल मिलना, एंड दे विल बी देयर। और ज़्यादातर आपकी मदद किस तरह से करेंगे? ज़्यादातर मदद करेंगे भगवान का नाम लेके, ईश्वर के बारे में आपको बता के, सांत्वना आपको देके, संतोष आपको देके कि चीज़ें होती रहती हैं, हमें मूव ऑन करना चाहिए, चीज़ों को बेटर करना चाहिए, कैसे चीज़ों को और अच्छा किया जा सकता है। तो वो एक गाइडेंस देने की जो आदत है 9वें भाव गुरु में, वो दिखाई देगी ही देगी। 9वें भाव गुरु को, 5th भाव गुरु को, लगन के गुरु को, ये केंद्र, त्रिकोण, इन पोजीशन के गुरु को आप बहुत अच्छे गुरु के रूप में मान सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। कारण सिंपल सा यह है कि भाई यहाँ पर गुरु के पास ईश्वरीय शक्ति बहुत महत्वपूर्ण रूप से अवेलेबल होती है, बहुत मजबूत रूप से अवेलेबल होती है।
बट इसी के साथ आपको देखना चाहिए कि नवम भाव में कहीं वो किसी और ग्रह के साथ जुड़ा तो नहीं हुआ। जैसे नवम भाव में गुरु है लेकिन साहब वो जुड़ा हुआ है मंगल के साथ, तो मंगल का भी प्रभाव आपको दिखाई देगा अपने गुरु पे। नवम भाव में गुरु है लेकिन शनि के साथ जुड़ा हुआ है तो शनि का भी प्रभाव दिखाई देगा। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में एक स्पेसिफिक योग है, गुरु कर्म मोक्ष योग। नवम भाव गुरु का है, दशम भाव कर्म का है और 12वां भाव मोक्ष का है। तो 9वें भाव में गुरु हो और 11वें भाव में, 12वें भाव में या 10वें भाव में शनि या केतु की स्थिति दिख जाए तो ये एक तरह के मोक्ष का इंडिकेशन व्यक्ति के लिए है कि आपको इस जीवन में लिबरेशन प्राप्त होगा ही होगा, आप लिबरेट होके ही रहेंगे। मैंने आपको इसकी अच्छी स्थिति बताई। अगर अच्छी स्थिति है तो इन 9th हाउस के मैटर में, चाहे वो टीचर हो, एजुकेशन हो, फादर हो, हेल्थ कंसर्न हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वहीं 9th हाउस में नीच का है, कंबस्ट है, रेट्रो है, ऐसा कुछ भी है तो फादर मैटर्स के अंदर, हेल्थ मैटर्स के अंदर, एजुकेशन मैटर्स के अंदर आपको बार बार रुकावट देखने को मिल सकती है। जलीय राशियों में थोड़ा हेल्दी बना सकता है। अग्नि तत्व राशियों में हो सकता है कि ये मतलब नवम भाव के अंदर बैठ के अग्नि तत्व राशियों में आपको ऐसा पर्सपेक्टिव दे दे कि आपके सामने अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उस गलत को सहन ही ना कर पाए, तुरंत आप उसके लिए स्टैंड लें कि भैया मेरे सामने मैं गलत होता हुआ नहीं देख सकता। अब आप मुझसे पूछेंगे क्यों मुझे नवम भाव में गुरु मिला। देखिए, अगर 9वें भाव में गुरु मान लीजिए उच्च का है या फिर अच्छे ग्रह जैसे कि मान लीजिए 9वें भाव में केतु के साथ है, शनि के साथ है, तो ये एक हायर सोल को इंडिकेट करता है कि आप अपने परिवार के लिए एक हायर सोल है, एक उच्च आत्मा है, ऊंची आत्मा है जो अपने परिवार का प्रोटेक्शन करने के साथ साथ दुनिया को गाइडेंस देने के लिए आई है। वहीं अगर 9th हाउस में यही प्लैनेट जो है वो रेट्रोग्रेड है, कंबस्ट है, तो यहाँ पर ये इंडिकेट करेगा कि आपके कोई ना कोई कर्म अधूरे रह गए थे, या तो वो पिता के साथ थे या वो गुरु के साथ थे या फिर पास्ट लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल या चीटिंग आपने देखी थी रिलेशनशिप के अंदर, या फिर मैं मैरिज में कहूँ या करियर में कहूँ तो वहाँ बिलीफ सिस्टम की बॉस के साथ, सीनियर के साथ वो एक तरह का चीटिंग जैसा संबंध या सिनेरियो कभी ना कभी बना था। इसीलिए नवम भाव के गुरु में मैंने व्यक्ति को देखा है कि जनरली वो लोगों पे ट्रस्ट नहीं करता। मतलब वो ये सोचता है यार ईश्वर पे ट्रस्ट करूंगा, मतलब एक उसकी थिंकिंग होती है कि भगवान जो करेंगे वो ठीक होगा, लेकिन लोगों पे ट्रस्ट करने में 9th हाउस का गुरु कहीं ना कहीं डर का सामना करेगा। 5th एस्पेक्ट लगन पे दे रहा है। अब यही आप एक अप्रोच से देख सकते हैं कि आपका गुरु अच्छा है या बेकार है। आप बस इतना सा देखिए कि आपको हेल्थ इश्यूज आए थे लेकिन आप उन हेल्थ इश्यूज से निकल गए, आपको नेम फेम आपका डाउनफॉल हुआ था, मतलब बचपन में कुछ ऐसे सिचुएशंस बनी थी जिसमें आपके केंद्र का जुपिटर होने के साथ साथ कर्म भाव का जुपिटर है, करियर का जुपिटर है, तो करियर कर्म भाव इनके ऊपर आपकी ज़्यादा थिंकिंग होगी। आप जब भी किसी से कनेक्ट करेंगे पहले 2-3 सवाल तो यही होंगे कि भैया मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, करियर को कैसे बेटर करूँ, फादर या गुरु के साथ मेरा कौन सा आत्मीय संबंध है उसके बारे में कुछ बताइए, और मैं अपने जीवन को कैसे और बेहतर बना सकता हूँ। यहाँ पर गुरु दशम भाव में बैठने के साथ साथ द्वितीय भाव या छठे भाव के साथ भी अपना कार्मिक त्रिकोण बना के बैठे हुए हैं, तो करियर, कार्य क्षेत्र, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्वेश्चंस जनरली आते रहते हैं। मैंने देखा है अगर 10th हाउस में जुपिटर नीच राशि के ना हो तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एक तरह का योग है जिसमें भाग्य कर्म का साथी बन चुका है, भाग्य कर्म को गाइड कर रहा है। तो ऐसे लोग क्या होता है, पहले बहुत सोचेंगे समझेंगे, उसके बाद कुछ एक्शन करेंगे। मतलब पहले किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोचेंगे कि यार ये एजुकेशन मेरे लिए ठीक है या नहीं है, ये काम करना मेरे लिए ठीक है या नहीं है, ये दोस्ती मेरे लिए ठीक है या नहीं है, इससे मैं कुछ बेहतर प्राप्त करूंगा या डाउनफॉल होगा। पहले थिंकिंग होगी, सोचना होगा और तब कुछ एक्ट करना होगा या रिएक्ट करना होगा। ये दशम भाव के अंदर होता है। जीवन का फलसफा वही है, वही जीवन जो है वो घूमता रहता है, इन्हीं चीज़ों के ऊपर जीवन जो है आपको घूमता हुआ दिखाई देगा। सोच समझ के डिसीजन लेना, भाग्य के आधार पे डिसीजन मेकिंग करना, पहले ये असेसमेंट करना कि इस चीज़ से मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान, तब एक्ट करना। और यही मैं परेशानी देखता हूँ अगर यहाँ गुरु नीच के कंबस्ट या रेट्रोग्रेड हो जाए 10th हाउस के अंदर, तब क्या होता है, व्यक्ति बिना सोचे समझे एक्ट कर देता है, सोचे समझे जंप कर देता है। अब मान लीजिए दशम भाव के अंदर अगर अग्नि तत्व राशि है 1 5 9 है, या गुरु जो है वो अस्त है, या फिर गुरु वक्रत्व में है, तो क्या होगा पता है, वहां पर होगा कि व्यक्ति बिना सोचे समझे एक्ट करेगा और उसके बाद वो आपसे आगे पूछेगा यार वो मैंने क्यों करा था। अब वो आप हर जगह लगा सकते हो, रिलेशन के अंदर लगा सकते हो, मैरिज में लगा सकते हो, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देना, बिना सोचे समझे क्या होगा फ्यूचर रिलेशन में जंप कर देना, बिना सोचे समझे मैरिज में कूद गए, बिना सोचे समझे ये कर ले। यही प्रॉब्लम है, यही एक कंसर्न है जो 10th हाउस में दिखाई देता है। अगर आप इसको फिक्स कर लेते हैं थिंग्स आर इजी फॉर यू। 10th हाउस के मूल कारक कौन है, शनि है। तो आप ऐसे देखिए कि गुरु और शनि का योग बना हुआ है, तो करियर हो गया, इन चीज़ों के बारे में तो हमने बात करी। इसी के साथ साथ गुरु और शनि के योग में फादर या अंकल
डिपेंडिंग ऑन कि बर्थ किस टाइम हुआ है, सनराइज सनसेट, उसके आधार पे फादर या अंकल जो है डेफिनेटली आपके जीवन में एक कार्मिक व्यक्तित्व धारण कर लेता है। अब हो सकता है कि फादर या अंकल के जीवन में बार बार उतार चढ़ाव आ रहे हैं, फादर या अंकल के जीवन में चीज़ें कभी ऐसी कभी वैसी चलती हैं और ये आपको डिस्टर्ब करता रहता है। ये भी पॉसिबल 10th हाउस के अंदर है। मेरा मानना है कि 10th हाउस का जुपिटर आपको फॉरेन ट्रेवल दे सकता है, विदेश यात्रा दे सकता है और निश्चित रूप से आपके बर्थ के बाद, आपके जन्म के बाद परिवार का स्टेटस बढ़ा होगा। एंड सेकंड ये भी हुआ हो सकता है कि परिवार में कोई ट्रांसफ़र आपने देखा हो और फादर की लाइफ में मैं या फिर अंकल की लाइफ में ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आई हों आफ्टर योर बर्थ। ये भी पॉसिबल है। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि 10th हाउस में जुपिटर है, आपका जो जन्म है या फिर आपके जन्म के आसपास फादर के कार्य क्षेत्र में या अंकल के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन भी आया। और दूसरा जैसे होता है ना कि फादर साइड फैमिली, आपको फादर के मतलब पूरी फैमिली हो गई, अंकल साइड फैमिली, उनकी लाइफ के अंदर भी बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आफ्टर योर बर्थ आपने देखे। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो 10th हाउस के जुपिटर को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि नकारात्मक है या नीच का हो जाता है। मेरा मानना है यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क करता है, लेकिन टीचर या गुरु के साथ एक तरह का युद्ध क्षेत्र ये बना देता है। मतलब कई बार होता है ना कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो हम टीचर के साथ एक डिस्प्यूट में आ जाए, फाइट में आ जाए, भाई टीचर के साथ ही लड़ बैठे हैं या टीचर हमारे साथ लड़ बैठे। तो सेल्फ स्टडी करना, खुद के दम पे प्रयत्न करना, खुद के दम पे प्रयास करना, खुद के दम पे हर चीज़ को सीखना 10th हाउस जुपिटर की अप्रोच है। एक्सपेंड भी कर सकता है इस भाव को, तो मल्टीपल करियर ऑप्शन आपको दे सकता है, मल्टीपल इनकम ऑप्शंस आपको दे सकता है। हो सकता है आप ट्रेडिंग के अंदर भी हों और आप एक जॉब के अंदर भी हों। हो सकता है प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब का मिक्सअप आपको देता है, जैसे कि डॉक्टर्स के अंदर होता है। 10th हाउस जुपिटर है और अगर वही 10th का जुपिटर मान लीजिए 5th से या 12th के साथ भी कनेक्ट कर गया, बाय एस्पेक्ट कर सकता है। बाय एस्पेक्ट का मतलब है कि 5th या 12th के लॉर्ड को एस्पेक्ट कर सकता है। तो अगर वो उनके साथ जुड़ जाता है तो ये आपको हीलर, डॉक्टर, टीचर बना सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में इसकी झलक दिखाई देगी। मैं सर्जन हूँ साहब, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो टीचर हूँ। अब कोई कहेगा नहीं मैं तो इंजीनियर हूँ, पॉसिबल है। जुपिटर की पोजीशन को देखिए कि वो किस राशि में, अगर अग्नि तत्व राशियों में टेक्निकल में लेके जा सकता है, अगर जलीय तत्व राशियों में है तो फाइनेंस के अंदर लेके जा सकता है, या फिर आपको लेके जा सकता है टुवर्ड द मेडिकल फील्ड, हीलिंग फील्ड। तो राशि से या फिर भाव से भी बहुत अधिक परिवर्तन यहाँ पर चीज़ों में आता है। बट जहाँ तक मैं चीज़ों को समझ पा रहा हूँ फॉर द 10th हाउस, मेरा मानना है कि ये जुपिटर 10th हाउस में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। कारण सिंपली कि 10th हाउस कर्म भाव है और कर्म और भाग्य का जुड़ाव यहाँ पे हो गया है। कंडीशंस मैंने बताई है, उनका ध्यान रखें, आप इस चीज़ को और बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें देखिए, ऐसी चीज़ें देखिए कि आपकी फैमिली के अंदर या फैमिली मैटर्स के अंदर या फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर आप ऐसा महसूस करते हैं कि चीज़ें ठीक नहीं रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप, जैसे ही आपकी इनकम ग्रो करती है, थोड़ा सा इनकम बढ़ा, वैसे ही फैमिली में कुछ हेल्थ इश्यूज, आपकी थोड़ी सी इनकम बढ़ी, वैसे ही फैमिली के अंदर कुछ और फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स। अगर आप ये नोटिस करते हैं फ्रिक्वेंटली, दैन आपको जुपिटर की कुछ सिंपल रेमेडीज करनी चाहिए, जैसे गुरु गीता का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। बट अगर आप ये नोटिस नहीं करते हैं, दैन आई विल से योर जुपिटर इज परफेक्टली फाइन द 10th हाउस। अगर ये 11th हाउस हो तो 11th हाउस इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन। 11th हाउस की मूल क्या है? एक्सपेंशन। लेकिन 11th हाउस की डेप्थ क्या है? ये तो सब जानते हैं ना। 11th हाउस सोशल मीडिया है या फिर 11th हाउस आपके गेम्स हैं, ये सब चीज़ जानते हैं। 11th हाउस की डेप्थ पता है क्या है? गहराई पता है क्या है? 11th हाउस है पिछले जीवन की अधूरी इच्छा। उस भाव में गुरु का होना ही इंडिकेट करता है कि आपका यह जन्म सामान्य नहीं है। पिछले जीवन की कोई बहुत गहरी अधूरी इच्छा थी जिसको कंप्लीट करने के लिए आप आए हैं। इस वजह से उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए हो सकता है वो कोई फॉरेन ट्रैवल की हो सकता है वो रिलेशन की हो, मैरिज की हो, करियर की हो, कनेक्शंस की हो। डिपेंड करता है राशि कौन सी है। मान लीजिए 11th हाउस में ही गुरु बैठे हुए हैं सप्तमेश बनकर, तो वो इच्छा किसकी होगी? इच्छा होगी विदेश यात्रा की, इच्छा होगी विवाह की। अगर यहीं गुरु बैठे हुए हैं मान लीजिए 11th हाउस में भाग्य भाव के लाभ भाव के अंदर आपके नवमेश बनकर, तो आपकी इच्छा होगी कि यार हाँ मुझे पिछले जीवन में एज अ गुरु, एज अ टीचर स्टैब्लिश होना था, मैं नहीं हो पाया, तो बस वही मैं पूरा करने के लिए आया हूँ। तो पिछले जीवन की अधूरी इच्छाओं के बारे में बहुत अधिक सोचना 11th हाउस के गुरु में होता है, लाभ भाव के गुरु में होता है। क्योंकि लाभ भाव है तो लाभ तो डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा, तो आपको गेन्स दे सकता है, बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पार्ट बना सकता है, बड़ा फ्रेंड सर्कल आपको दे सकता है। ये चीज़ आपकी ऑब्सेशन भी बन सकती है। आपके मन में ये होगा कि अगर मुझे ये 4 चीज़ें मिल जाए ना तो मेरा जीवन सबसे बेहतर है। मुझे एक अच्छा फ्रेंड सर्कल मिल जाए, ऐसा कोई फ्रेंड मिल जाए जिसके ऊपर मैं कंप्लीट ट्रस्ट कर सकूं, मुझे एक अच्छा बैंक बैलेंस मिल जाए। और बैंक बैलेंस का मतलब है जो कि फैमिली प्रॉपर्टीज़ होती है ना, कि 11th हाउस जुपिटर में जनरली मैंने देखा है फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, फैमिली प्रॉपर्टी इशूज़, ये भी होता है। तो आपका मन होगा कि यार ये भी फिक्स हो जाए ना तो भी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। और फोर्थ, द मेन डिज़ायर, फेमस होने की, नेम फेम प्राप्त करने की भी 11th हाउस से आती है।
द पर्सन इज लाइक अगर ये 4 चीज़ें मेरे साथ हो जाएं फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर कोई समस्या की बात नहीं, और इन्हीं 4 चीज़ों में दिक्कत रहती है। क्योंकि 11th हाउस गुरु में आप कहेंगे अरे 11th हाउस गुरु तो आपको एक ज्ञानी मित्र देगा, एक स्कॉलर मित्र देगा, इंटेलेक्चुअल मित्र देगा, दे सकता है, बट दिए तले अंधेरा, वहीं पे दिक्कत है, वहीं पे प्रॉब्लम्स है, वहीं पे तो समस्याएं हैं। ये 11th हाउस गुरु के साथ साथ चलने वाली चीज़ है। हाँ, अच्छी बात यह है कि आपके जन्म के बाद परिवार में लोगों को लाभ हुआ है, ये कन्फर्म बात है। आपके बर्थ के बाद चीज़ें बेहतर हुई हैं, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटस हो, सोसाइटी में स्टेटस हो, वो भी बेहतरीन हुआ है। ये अच्छी बातें हैं 11th हाउस के गुरु की। आप एफर्ट देने से नहीं डरते, आपके अंदर काम तत्व बहुत अधिक है, मतलब नई नई इच्छाएं हैं, नई नई डिज़ायर्स हैं, मुझे ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है। तो 11th हाउस गुरु में आप लोगों को ट्रेडर बनते हुए देखेंगे, ट्रेडिंग करते हुए देखेंगे, जॉब के साथ बिजनेस करते हुए देखेंगे, साइड हसल करते हुए देखेंगे। ये सारे उसका प्रभाव है, उसके सिम्टम्स हैं। लेकिन मूल इच्छा क्या है कि कोई पिछली डिज़ायर कंप्लीट हो। अब मैं मान लो 11th में ही गुरु को शुक्र के साथ देखूं तो पिछली कोई इच्छा है बहुत गहरी जो कि आपके रिलेशन से जुड़ी हुई है। वहीं अगर मैं गुरु को मंगल के साथ देखूं तो भाई बहनों के साथ जुड़ी हुई हो सकती है, क्योंकि 11वां भाव सहोदर भाव भी है, भाई बहनों का भाव भी है। 11th हाउस गुरु अगर अग्नि तत्व राशि में हो 1, 5, 9 में तो भाई दे सकता है, कन्फर्म दे सकता है। अगर जलीय तत्व में हो तो सिस्टर दे सकता है। तो दोनों की संभावनाएं भी होती हैं पॉसिबल। बट आपको ये जानना है कि मुझे इसको कैसे फिक्स करना है, क्या मेरा गुरु ठीक है। तो आपका गुरु ठीक है अगर आप ये 4 चीज़ें देखते हैं। पहला कि आपकी फैमिली में कोई बिजनेस है, या फिर अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करने जाता है तो वो कर लेता है, उसको दिक्कत नहीं आती। दूसरा आप ये देखते हैं कि फैमिली में सिबलिंग्स के बीच सब संबंध ठीक है, मतलब ना कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, ना भाई भाई के बीच में कोई लड़ाई है। तीसरा आप ये देखते हैं कि घर में पराक्रम बहुत है, मतलब लोग इंट्रोवर्ट नहीं है, एक्सट्रोवर्ट है। और चौथा आप ये देखते हैं कि लोग नॉलेज के प्रति बहुत इंक्लाइंड है। अगर ये 4 चीज़ें आप पॉजिटिव में देखते हैं कि हाँ ये सब हैं और मैं इनसे परेशान नहीं हूँ, इट मीन्स योर जुपिटर इज बेनिफिक, चाहे वो नीच का ही क्यों ना हो या वो नवमांश में उच्च का हो गया होगा, अपने आप चार्ट एडजस्ट कर लेगा, आपको बहुत सोचना नहीं है। बट अगर ये 4 चीज़ें ही ठीक नहीं है, इट मीन्स कि लाइफ आपको बार बार टेस्ट कर रही है और ये जुपिटर कहीं ना कहीं थोड़ा मैलेफिक है, इंक्लाइंड। अब उसको फिक्स किया जा सकता है, उसके ऊपर वर्क किया जा सकता है। रेमेडीज़ मैंने शुरू में बताई है, आई कैन गो थ्रू द, उनको करके चीज़ों को बहुत बेहतरीन बना सकते हो। अब मान लीजिए गुरु आप कहें कि मेरा गुरु 12वें भाव में था, मेरा जुपिटर तो जो है वो 12th हाउस के अंदर, मतलब 11th हाउस के अंदर, तो आई थिंक्स हो गया आपने पूरा उसको समझ लिया है कि कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो सकती है, अचीव करना है, लेकिन एफर्ट ऑलरेडी जो है वो ब्लेस्ड है, मतलब अच्छी कंडीशन हमने 11th में दी है। बात आती है 12th की, तो 12th हाउस इज द हाउस ऑफ मोक्ष। 12th में बैठा हुआ जुपिटर 3-4 चीज़ों के बारे में सोचेगा, लिबरेट होने के बारे में, मुक्ति के बारे में, फॉरेन ट्रेवल के बारे में, फॉरेन सेटलमेंट के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में, बिजनेस के बारे में, साइड हसल के बारे में, इन चीज़ों के बारे में आप सोचोगे। मुझसे कनेक्ट करो, किसी और से कनेक्ट करो, पहला आपका क्वेश्चन यही होगा कि यार 3-4 चीज़ें मुझे बताइए ना कैसे ठीक होंगी। अगर यहीं गुरु 12वें भाव में जलीय तत्व राशि जैसे कर्क में है या वृश्चिक में, ओनली कर्क या वृश्चिक, तो कई बार लोग अपने फिजिकल संबंधों के बारे में भी पूछ लेते हैं ओपन अप होके, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ये भी पॉसिबल हो जाता है। इन 4-5 चीज़ों के बारे में ही थिंकिंग चलनी है हमारी। मैं मानता हूँ जुपिटर 12th हाउस में इज मोर लाइक कि आपको यहाँ पे लाइफ लेसन मिलने हैं, आपके जीवन को आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखना है, और ये चीज़ें आपकी पर्पस ऑफ लाइफ हैं। यहाँ आप अपने आप को ढूंढने की कोशिश या अंतिम सत्य को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गुरु जिस भाव में बैठता है वहाँ पे स्ट्रगल होती है, लेकिन वहीं पर आपकी आत्मा कुछ नया तलाश करने की कोशिश करती है। तो इन चीज़ों में कुछ ना कुछ तलाश जारी है, तलाश बनी हुई है। और मैं आपसे कहूँगा अगर ये 4-5 चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जैसे फॉरेन ट्रैवल हो गया, बाहर सेटल हो गए, सिटी से बाहर चले गए, या फिर आपने कोई लॉन्ग डिस्टेंस संबंध या बाहर का कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ गया किसी बिजनेस में, साइड हसल में, योर लाइफ इज़ ईजी। और अगर यही चीज़ें उल्टी चली गई कि मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो कनेक्ट ही नहीं करता, बाहर ही नहीं जाता, मैं तो अपने अंदर इन्वॉल्व रहता हूँ, तो चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं। फिर वो मोक्ष के लिए बहुत अच्छी हैं, लिबरेट होने के लिए बहुत अच्छी हैं। तो अगर मटेरियल पहलू पे आप इसको देखें तो आपको जुड़ना चाहिए लोगों के साथ, ये इसकी इंडिकेशन है। और अगर स्पिरिचुअल पहलू पे देखें तो इंट्रोवर्ट होना या अपने अंदर ही इन्वॉल्व रहना, ये इसकी एक इंडिकेशन है। बट ध्यान रखिए राशि कौन सी है। मान लीजिए यहाँ पर राशि है जलीय तत्व राशि, जैसे 4 या 8, तो वो थोड़ी सी इंक्लाइंड होती है अपनी ही दुनिया में रहने के लिए। मतलब वहाँ पर व्यक्ति सोचता है कि अपनी दुनिया में रहना है, मुझे लोगों से बातचीत करना, ट्रस्ट करना इज़ नॉट ईजी। इसीलिए कई बार फिजिकल संबंध या इंटीमेसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। वहीं अगर राशि है कैप्रिकॉन या अर्थ एलिमेंट की राशि है 12वें भाव के अंदर, तो इन चीज़ों में स्ट्रगल अधिक होगा। फिर आपके अंदर क्या होगा, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों को लेकर। वहीं अगर राशि है 159 फायर एलिमेंट की, तो इट इज़ फार इजी
क्योंकि यहाँ पर आप स्टैंड लोगे अपनी चीज़ के लिए, स्टैंड लेना शुरू कर दोगे। वहीं अगर आपका गुरु 12वें भाव में रेट्रोग्रेड या कंबस्ट स्थिति में है तो ये एक तरह के कार्मिक इंडिकेशन को या कार्मिक कनेक्ट को दिखाता है, जो कि मदर साइड फैमिली के साथ हो सकता है, जो कि आपके मदर साइड फैमिली के साथ स्ट्रांगली कनेक्ट कर सकता है आपको। या ये भी हो सकता है कि आपके जन्म के बाद आपने कुछ बहुत बड़े चेंजेस अपने मदर साइड फैमिली में देखे हों, नाना नानी की लाइफ के अंदर देखे हों। या हो सकता है कि जैसे ही आपका जन्म हुआ, जैसे ही आपका बर्थ हुआ, फैमिली में से किसी मेंबर को बहुत समय से जो परेशान था, कोई समाधान मिल गया, कोई सॉल्यूशन आ गया उसके जीवन में। तो आप ये ब्लेसिंग भी अपने साथ लेके चलते हैं जब आपका गुरु 12वें भाव के अंदर होता है। Got it? दिस इज़ फॉर दिस सेशन। ये हमने कवर करने की कोशिश करी है। अब आप कहेंगे मैं कैसे जानूँ मेरा गुरु अच्छा है या बुरा है। 4 इंडिकेशंस है। पहली, मदर, क्या मदर की हेल्थ ठीक है, मदर को कुछ हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं है। दूसरा, मदर की लाइफ के बारे में कुछ सोचिए कि मदर की लाइफ में मतलब चीज़ें शुरुआत में ठीक थी या थोड़ी स्ट्रगल थी। थर्ड, अपने घर के बारे में सोचिए, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट तो नहीं है। फोर्थ, अपने कंफर्ट के बारे में सोचिए, जिस फैमिली में आपका जन्म हुआ है क्या आप ऐसा फील करते हैं कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ये लोग मुझे बिल्कुल अपने जैसे दिखाई देता है, बिल्कुल मेरा परिवार है, मेरा आत्मीय संबंध है इन लोगों के साथ। अगर आप इन चारों चीज़ों में कोई प्रॉब्लम देखते ही नहीं है कभी भी, इट मीन्स योर जुपिटर इज परफेक्ट और द बेस्ट। आप देखते हैं कि हाँ पहले चीज़ें ठीक नहीं थी, आफ्टर माई बर्थ चीज़ें बेहतर हुई हैं, तो आपका गुरु इन चीज़ों को बेहतर कर रहा है। आप अपनी मदर की लाइफ में, अपने घर वालों की लाइफ में, अपने परिवार की लाइफ में चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखते हैं कि नहीं, इतने एफर्ट के बाद भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, दैन थिंग्स आर जस्ट नॉट फाइन। यहाँ पर फिर चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर हमें यहाँ पर कुछ रेमेडीज़ करनी चाहिए, जैसे किसी इष्ट देव की तरफ डिवोटेड होने से यहाँ पर मदद या चीज़ों में बेहतरी हमें देखने को मिल सकती है। मेरा मानना है 29 to 30 की लाइफ 12th हाउस में सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आती है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल 12th हाउस जुपिटर इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट पोजिशन अ पर्सन कैन हैव फॉर लिबरेट होना, मुक्ति के लिए, क्योंकि 12th हाउस जुपिटर लोगों को स्कॉलर, हीलर, टीचर, डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशनल्स या फिर एस्ट्रोलॉजर, साइंटिस्ट, ऐसी चीज़ों में ज़्यादा लेके जाता है जो कि उन्नत काम है, आउट ऑफ द बॉक्स काम है, अनकन्वेंशनल काम है और समाज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग के काम है, सर्विस गिविंग के काम है। ऐसी जगह पे 12th हाउस जुपिटर परफेक्ट वर्क्स लाइक चार्म। गॉट इट। तो ये आज हमारा सेशन रहा है जुपिटर के बारे में। अब मैं बस आपको 1 से 2 इंडिकेशंस और दे देता हूँ कि कई बार ये होता है ना, ऐसा लगता है कि यार पास्ट लाइफ में मेरी जीवन कम रहा था, या कोई आत्महत्या तो नहीं करी, या पिछला जीवन कैसा था। तो अगर आपका गुरु 9 नंबर की राशि में है तभी ये समस्या होती है कि पिछले जीवन में या तो जो एंड है वो ईजी नहीं रहा है, आत्महत्या हुई है, या फिर कुछ ना कुछ ट्रबल रही है पास्ट लाइफ के अंदर। तो गुरु का 9 नंबर की राशि में होना एक ये इंडिकेशन होता है। और दूसरा, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कार्मिक संबंध उस व्यक्ति के साथ बनेगा। आप अपने चार्ट में गुरु से पिछली राशि देखिए, गुरु मान लो 9 नंबर में है तो 8 नंबर पिछला हुआ, उसमें अगर कोई प्लैनेट बैठा है,